हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर फेवरेट चैनल। आज के वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूनिट 2 दैट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग पूरा यूनिट हम देख लेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने यूनिट 1 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू एआई हमने पूरा बहुत अच्छे तरीके से देखा था। कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, सब कुछ हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा था। तो आज के वीडियो में हम यूनिट 2 देखेंगे। तो आपको मेरा फ्लो पता होता है, हम कैसे स्टडी करते हैं। पहले हम पूरा ये वन शॉट का एक्सप्लेन मतलब ये वन शॉट देखते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको ये नोट्स बहुत अच्छे तरीके से रीड करने होते हैं। टू टाइम्स आपने नोट्स रीड किए तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो ये आपका कंप्लीट फ्लो रहेगा। तो अब हम देखते हैं मतलब एक्चुअली व्हाट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग? जस्ट अ सेकेंड। हमारा यूनिट का नाम क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग? ये कैसे, मतलब किस तरीके से प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। पिछले यूनिट में हमने एजेंट्स काम करते हैं, मतलब एजेंट्स क्या होते हैं। एजेंट्स हमने देखा था, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ। ऐसे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर मशीनरीज होती है। क्या? सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर मशीन्स क्या करते हैं? वो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर मशीन्स ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसे काम करते हैं, मतलब रीजनिंग, लर्निंग एंड एक्शन ये परफॉर्म करते हैं। कौन? एजेंट्स करते हैं। तो एजेंट्स ये कैसे काम करते हैं? लाइक सपोज मैं क्या बोल रहा हूँ, एक जीपीएस सिस्टम है। जीपीएस सिस्टम का जो एआई है वो क्या करना, मतलब ए पाथ से उसको जी पाथ तक जाना है। जी मतलब गोल। ओके, सॉरी, हाँ, जी मतलब गोल। इस ए से गोल तक जाना है, तो उसको जाने के लिए मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं। ये एक पाथ हो सकता है, ये एक पाथ हो सकता है, देन ये यहाँ से ऐसा आ सकता है। ऐसे मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं एंड ये यहाँ पे मिल सकता है। तो विच इज द ऑप्टिमल पाथ, ये कैसे फाइंड करेगा? मतलब ये एजेंट का काम है ना फाइंड करना, तो ये कैसे फाइंड करेगा? मतलब इसका प्रॉब्लम है ना, ए का प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे कौन से पाथ चूज करना है। ये किसका प्रॉब्लम है? इस एजेंट का प्रॉब्लम है। ओके, समझ आए आप कैसा होगा? तो इस तरीके के प्रॉब्लम ये एजेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ हम कहाँ स्टडी करेंगे। वी आर स्टडिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन द यूनिट 2 दैट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मैं एक बार और एक एग्जांपल बता देता हूँ। जस्ट ए सेकेंड। सेल्फ ड्राइविंग कार पता है? सेल्फ ड्राइविंग कार, सेल्फ टैक्सी, मैंने आपको बताया था सब कुछ। इस सेल्फ ड्राइविंग कार को, अब सेल्फ ड्राइविंग कार का एग्जांपल देखते हैं। सपोज सपोज इसने कैमरा, मतलब हमने देखा था ना, सेंसर से वो क्या कर लेगा, मतलब पहला कैमरा, ये क्या है हमारा कैमरा से वो सब कुछ कैप्चर करेगा। वो कैमरा पे क्या करेगा, सेंसर क्या करेगा, सेंस करेगा यार आगे गाड़ी है। अब मैंने गाड़ी का स्पीड कम नहीं किया तो क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स टक्कर हो जाएगा ना दोनों गाड़ी का। तो ये सेंस करने के बाद अब मैं क्या करूं, मतलब जब डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद मुझे अब क्या करना है, ये क्या है, सेल्फ ड्राइविंग कार का एक प्रॉब्लम है एंड हमें क्या करना है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मतलब वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ये हम क्या करेंगे, इस यूनिट में पढ़ लेंगे। ओके, समझ आया कैसा वर्कफ्लो होगा? तो हम देखते हैं। जस्ट ए सेकेंड। हाँ, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग समझ आया होगा क्या है। तो हम डेफिनेशन देखते हैं एक्चुअल जो आपको एग्जाम में लिखनी है। तो एआई मतलब इन एआई सर्चिंग इज द प्रोसेस सिस्टमेटिकली एक्सप्लोरिंग द सेट ऑफ अ पॉसिबल सेट। सॉरी, ये सर्चिंग की डेफिनेशन है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ अब। जस्ट अ सेकेंड, एक बार। अब ये सर्चिंग क्या है? सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय सर्चिंग। जस्ट अ सेकेंड, क्या है? सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय सर्चिंग। मतलब अब हम सर्चिंग की मतलब सर्चिंग करने के बाद कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं। सपोज हमें ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करना है
मैंने बोला ना, सपोज हमारे पास मल्टीपल राउट से, मल्टीपल पाथ से, एंड हमें जाना तो एक ही जगह पे है। ओके, तो हम कौन सा पाथ चूज करेंगे? ए बी सी। सपोज हमारे पास मल्टीपल पाथ है, तो कौन सा पाथ हम चूज करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? ऐसे सर्च करके देखेंगे। पहला ए सर्च करेंगे, दूसरा बी सर्च करेंगे, थर्ड टाइम सी सर्च करेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे? एक एक पाथ क्या करेंगे? सर्च करेंगे। ओके, समझ आया? ये सर्चिंग करने के बाद जो हमारा एआई एजेंट होगा उसको समझ आएगा विच इज द ऑप्टिमाइज पाथ। ओके, समझ आया कैसे हो रहा है? अब मतलब समझ आया? अब हमारे पास बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, बहुत सारे पाथ। लाइक मैं एग्जांपल बता देता हूँ 8 पजल वाला। जस्ट अ सेकेंड। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ऐसे हमारे पास जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। एंड ये हमारा इनिशियल स्टेट है। एंड जस्ट अ सेकेंड, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। या पेन को कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ठीक से चल नहीं रहा, सो प्लीज एडजस्ट इट। सी डी ई एफ और एच एंड जी। अब ये हमारा इनिशियल स्टेट है। व्हाट है? इनिशियल स्टेट। बट एंड ये हमारा गोल, मतलब इस फॉर्म से हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे? मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम, बट यस जी एंड एच डिफरेंट है। जी एंड एच तो क्या करेगा? ये चेंज करने के लिए, मतलब मतलब एक्चुअल स्टेट चेंज करने के लिए जो एआई एजेंट क्या करेगा? पूरा कंप्लीट पाथ एक्सप्लोर करेगा। मतलब पूरा कंप्लीट पाथ क्या करेगा? सर्च करेगा। ओके, समझ आया मुझे क्या बोलना है? व्हाट इज द सर्चिंग? तो एक बार हम डेफिनेशन देखते हैं। सर्चिंग क्या मतलब, क्या है डेफिनेशन? तो एआई में सर्चिंग का मतलब है कि हम प्रॉब्लम को, मतलब प्रॉब्लम के पॉसिबल स्टेट को क्या करेंगे? सिस्टमेटिकली एक्सप्लोर करेंगे। समझ आया? क्या? प्रॉब्लम के जो सारे स्टेट्स है उसको क्या करेंगे? सिस्टमेटिकली एक्सप्लोर करेंगे। अब क्या बोलना है मुझे? सिस्टमेटिकली एक्सप्लोर। और स्टेट मतलब क्या? स्टेट मतलब क्या, ऐसा बोल सकते हैं, स्टेट मतलब नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ अस। ओके, नंबर ऑफ ऑप्शंस मतलब क्या? यहाँ कितने ऑप्शंस अवेलेबल थे? 1 2 3 ऑप्शंस हमारे पास क्या थे? अवेलेबल थे। तो ये क्या हुए? स्टेट हुए। मतलब हमारे पास 3 ऑप्शंस है। ओके, समझ आया क्या है? अब समझ आया? सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय सर्चिंग मतलब क्या? जितने प्रॉब्लम्स, मतलब जितने ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है उसके हर एक को हम जाके क्या करेंगे? चेक कर लेंगे, हर एक को जाके एक्सप्लोर करेंगे। समझ आया क्या है? तो अब इनिशियल स्टेट से हम गोल स्टेट तक जाएंगे, और ऑफ कोर्स इनिशियल स्टेट से गोल तक जाएंगे एक सिक्वेंशियल स्टेप करके जाएंगे, राइट? देन अब सर्चिंग की क्यों जरूरत है? आपका क्वेश्चन ऐसा होगा, सर्चिंग की क्यों जरूरत है? तो मैं आपको बता देता हूं। सपोज सर्चिंग क्यों करना चाहिए? ये तो एजेंट है, इसको तो सब कुछ पता होना चाहिए, ऐसा ओपिनियन हमारा हो सकता है। बट एनवायरमेंट तो सिंपल नहीं है। इज आई एम राइट? एनवायरमेंट सिंपल नहीं है ना। आज वेदर ठीक है तो कल होगा, ऐसा नहीं है, राइट? सपोज एक रोड है, वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, एंड दूसरा रोड है तो वहां ट्रैफिक वगैरह का कुछ नाम ही नहीं है। तो एजेंट क्या करेगा? एक्सप्लोर करेगा ना, यार इस रोड पर ट्रैफिक है तो हमें इस रोड से लेना चाहिए। तो ये क्या करेगा? सर्च करेगा पहले। ओके, एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज जीपीएस को शॉर्टर राउट कैलकुलेट करना है, बट रोड की कंडीशन अननोन है, ये भी एनवायरमेंट का इशू है। देन एजेंट सोल्यूशन प्रेडिक्ट नहीं कर, मतलब एजेंट क्या करता है? सोल्यूशन प्रेडिक्ट नहीं कर सकता विदाउट एक्सप्लोरेशन। मतलब क्या? एजेंट ने सपोज एक्सप्लोर ही नहीं किया पाथ, तो वो कैसे समझ कर, मतलब कैसे प्रेडिक्ट करेगा? इज आई एम राइट? देन नेक्स्ट क्या है? सॉल्यूशन यूनिक नहीं होता। ओके, मतलब सर्च बेस्ट या मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प करता है। क्या सर्च क्या करता है? बेस्ट या ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ओके, डन। हम क्या कर रहे हैं अभी? अभी हम जो देख रहे हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एग्जाम के ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। बट क्या है इसका? इसके टर्मिनोलॉजीज वगैरह हमें पता होने चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट हम आगे जाके सब कुछ जो सीखने वाले हैं वही सब कुछ, मतलब वहाँ सब कुछ यही इंपॉर्टेंट है।
तो स्टेट स्पेस मतलब क्या है, पहली अभी हमने देखा स्टेट स्टेट, तो स्टेट स्पेस मतलब क्या, क्या स्टेट स्पेस। अब हमने इस एग्जांपल में देखा था हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल थे, कहा यहाँ पे 3 ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो ये 3 ऑप्शन मतलब अवेलेबल ऑप्शंस मतलब क्या, मतलब ऑप्शंस, ऑप्शंस इन द सेंस स्टेट समझ लो, हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। तो हमारे स्टेट स्पेस मतलब स्टेट स्पेस में कितने ऑप्शंस आए गए, 3 ऑप्शंस आएंगे। मतलब स्टेट स्पेस मतलब क्या, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट, मतलब हमारे पास 3 ऑप्शन थे ना, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑप्शंस। ओके, समझ आया स्टेट स्पेस क्या है। देन इनिशियल स्टेट, अब हम ए पे है एंड हमें जाना है जी पे, तो यहाँ पे जैसे हम जा रहे हैं मल्टीपल ऑप्शंस के साथ, तो हम जो ए पे है मतलब इनिशियल स्टेट, ओके, एंड गोल स्टेट मतलब क्या, ये जी वाला जहां जाना है। ओके, समझ आया कैसे है। देन एक्शन, एक्शन मतलब क्या, अब सपोज ए स्टेट से ए से जी तक जाने में बीच में है सी, उसके बाद है डी। ओके, तो पहले हम ए से सी तक जाएंगे, राइट। तो ए से सी तक जाने के लिए पहले हमने एक एक्शन किया, देन सी से डी तक जाने के लिए दूसरा एक्शन किया, एंड देन डी से जी तक जाने के लिए हमने तीसरा एक्शन ले लिया। एक्शन मतलब समझ आया, पॉसिबल मूव्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर मूव। ओके, देन ट्रांजिशन मॉडल, व्हाट इज द ट्रांजिशन मॉडल नाउ। ट्रांजिशन मॉडल मतलब क्या, हम ए से सी तक गए, ओके, ए से सी तक गए। अब ए से सी तक जाने में हमने जितना प्रयास कर लिया, जितना कुछ कर लिया, उससे हमें मतलब उससे हमें क्या आउटपुट मिला, मतलब क्या ट्रांजिशन हुआ, ये कहाँ पढ़ेंगे, मतलब इसको क्या बोलेंगे, ए से सी तक आए, देन क्या हुआ एट देन, कुछ तो हमें प्रेडिक्ट, मतलब प्रेडिक्ट इन द सेंस कुछ तो हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिशन मॉडल। आई होप समझ आया। देन पाथ, पाथ क्या, सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स कनेक्ट, मतलब सीक्वेंस। अब यहाँ का पाथ क्या होगा, हम ए से कहाँ तक गए, ए से कहाँ गए, हम ए से गए सी तक, सी से कहाँ गए डी तक, डी से कहाँ गए जी तक, ये क्या होगा हमारा पाथ होगा। जस्ट अभी आप ध्यान रखो, ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा बिल्कुल, आई नो वेरी वेल, बस आपको ये ध्यान में रखो मैं क्या क्या बता रहा हूं, जब हम एक्चुअल हमारे पॉइंट पे आएंगे ना तब आपको ये अरे लगेगा यार इसीलिए हमने ये पढ़ा था, ऐसा होगा। देन पाथ कॉस्ट, पाथ कॉस्ट मतलब क्या, सपोज ए से सी तक आने में सपोज हमारी 10 रुपीज, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 10 रुपीज, 10 रुपीज की कॉस्ट लगी होगी। देन सी से डी तक आने की हमारे 20 रुपये की कॉस्ट लगी होगी। डी से जी तक आने में हमारे 100 रुपये की कॉस्ट लगी होगी। ओके, ये क्या है, पाथ कॉस्ट है, ये हमें डायग्राम में मेंशन किया होगा। देन सॉल्यूशन, अब ये पाथ कॉस्ट का मतलब हमें हर एक की एडिशन करेंगे तो हमें टोटल पाथ कॉस्ट मिलेगी। ओके, देन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, solution, what is the solution here, path from the initial state to the goal state। अब ये क्या है, सॉल्यूशन मतलब ऐसा फाइनल ऑप्टिमाइज पाथ चाहिए जो इनिशियल मतलब ए से जी तक जा रहा है एंड वो क्या है, इफिशिएंट है। ओके, देन सर्च ट्री, सर्च ट्री क्या है, डाटा स्ट्रक्चर्स है रिप्रेजेंटिंग द सर्च प्रोसेस, मतलब सो इजीली बता देता हूँ, जब हमने पाथ है ये पूरा क्या किया हमने, ऐसा ट्री स्ट्रक्चर में ड्रॉ किया ना, इसी को ही क्या बोलेंगे हम, सर्च ट्री। एंड सर्च नोड मतलब क्या, ये डाटा स्ट्रक्चर्स है कंटेनिंग स्टेट, पेरेंट, एक्शन, कॉस्ट, मतलब अब लिसन, हाँ ये क्या है, हमने कॉस्ट भी दिखाया है, सब कुछ दिखाया है, इनिशियल गोल सब कुछ दिखाया है, तो ये क्या बनेगा, सर्च नोड बनेगा। सर्च ट्री मतलब क्या, बस ट्री लाइक रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे से कि मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मतलब किस पाथ से कौन से पाथ तक आए, बट यहाँ एक कॉस्ट भी, मतलब ये क्या है, ट्री है, बट अब हम यहाँ जब यहाँ इसकी कॉस्टिंग लिखेंगे, यहाँ आने में 10 लगेगा, यहाँ आने में 20 लगेगा, इसकी खुद की प्राइस 5 है, ये सब कुछ हम जब लिखेंगे ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा सर्च नोड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, एक बार और रिविजन ले लेते हैं। हमने सर्चिंग देखा, क्यों इंपॉर्टेंट है सर्चिंग, देन स्टेट स्पेस देखा, मतलब अवेलेबल ऑप्शंस की कंटेंट, मतलब अवेलेबल ऑप्शंस का सेट, देन इनिशियल स्टेट देखा, गोल स्टेट देखा, देन एक्शंस मतलब क्या, जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट को, देन ट्रांजिशन मॉडल देखा, वो ट्रांजिशन मॉडल क्या करता है, ट्रांजिशन मॉडल
ट्रांजिशन मॉडल क्या करता है, सपोज एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में गए, मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में गए, तो क्या चेंजेस हुए उसका रिजल्ट क्या करेगा वो नोटिस करेगा। देन पाथ मतलब क्या होता है, हमने देखा पाथ मतलब क्या, सपोज ए से बी तक जा रहे हैं, बी से सी तक जा रहे हैं, ये सब कुछ क्या है, पाथ है। देन पाथ कॉस्ट मतलब क्या, जो हमने बताया सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एक्शन, जो हमने 10 20 100 सर्च मतलब उसकी एडिशन करेंगे। देन सॉल्यूशन मतलब क्या, हमारा फाइनल पाथ होगा जो ए से जी तक जा रहा है, ये सब कुछ। ओके, देन सर्च ट्री हमने बताया, सर्च नोड बताया। अब सर्च की प्रोसेस एक्चुअली मैंने अभी बोला ये क्या करेगा, सपोज ए से मुझे जाना है जी तक, तो ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, फिर से ये ऐसा एक पाथ हो सकता है, फिर यहाँ ही मिल रहा है। देन ऐसा भी एक पाथ हो सकता है जो यहाँ मिल रहा है। ये हमने सब कुछ देखा, बट मैंने आपको जस्ट ओरली बताया कि ए से जी तक आता है, बट एक्चुअली प्रोसेस कैसी होती है, मतलब द सर्च का प्रोसेस, मतलब एक्चुअली हमें मतलब क्वेश्चन क्या है, हमें अब सर्चिंग की एक्चुअल प्रोसेस जानना है। क्या करना है, सर्च की एक्चुअल प्रोसेस जानना है। तो कैसी होती है सर्च की एक्चुअल प्रोसेस, तो पहला क्या होता है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। मैं आपको जस्ट पहले बता देता हूँ रीड करके, तो आपको मतलब तो आपको अच्छे से समझ आएगा। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, सर्च स्पेस एक्सप्लोरेशन, सर्च एल्गोरिदम एंड सॉल्यूशन एग्जीक्यूशन। ओके, अब प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मतलब क्या, यार हमें पता तो होना चाहिए हमें कहां से कहां तक जाना चाहिए, कहां से कहां जाना है, मतलब हमारी इनिशियल स्टेट एंड गोल स्टेट पहले पता होनी चाहिए। वो क्या बोलेंगे, फॉर्मुलेशन, मतलब हम पहले क्रिएट कर रहे, हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे, मतलब क्या, इनिशियल स्टेट एंड गोल स्टेट फिक्स कर रहे। देन उसमें से कौन कौन से एक्शंस लगेंगे, देन ट्रांजिशन मॉडल बनाएंगे, मतलब हाँ मुझे यहाँ तक यहाँ जाना होगा, वहां से वहां जाना होगा, पाथ कॉस्ट वगैरह समझ आया, मतलब प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करेंगे हर एक का। मैं आपको मुझे बता ही देना चाहिए अच्छे से। सपोज ए देन बी, जैसे सेकेंड पेन ठीक से यहाँ ही लिख देता हूँ, ए से मुझे सपोज बी तक जाना है, बी से सी तक जाना है, सी से डी तक जाना है, डी से मेरा होगा गोल। तो मैं कैसे जाऊंगा, सपोज यहाँ ऐसे सपोज किया, ऐसा किया, तो ए से यहाँ तक जाने में मुझे 9 रुपीज़ लग रहे हैं, बी से सी जाने तक मुझे 10 रुपीज़ लग रहे हैं, यहाँ से 11 रुपीज़ लग रहे हैं, यहाँ से 12, मतलब समझ आया। पहले हमने इनिशियल स्टेट यहाँ से जाना है, हमें कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। ओके, अब इसके हमने पाथ कॉस्ट दे दी है, मतलब समझ आया, पूरा हमें पहला स्ट्रक्चर बनाना होगा, पूरा क्या करना होगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा, इसी को ही क्या बोलेंगे हम, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। देन सर्च स्पेस एक्सप्लोरेशन। अब आप मुझे बताओ हम किस किस वे से जा सकते हैं। अब हमारे यहाँ ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, हम ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से जी तक जा सकते हैं। बट और एक बात है, हम डायरेक्टली ए से जी तक भी जा सकते हैं। तो सर्च स्पेस में हमारे कौन कौन आएगा, ए टू जी एंड ए बी सी डी जी, मतलब 2 ऑप्शंस आएगी। तो ये 2 ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना होगा हमें। तो समझ आया सर्च स्पेस एक्सप्लोरेशन क्या। सर्च एल्गोरिदम, अब हमें ए से जी तक तो जाना है, बट कैसे जाएंगे, कोई तो एल्गोरिदम यूज करना पड़ेगा, कोई तो वे, मतलब जैसे हमें जैसे मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, क्या हिंदी में बताने का एक मेरा माध्यम है, इसी काइंड ऑफ एल्गोरिदम एक ऐसा वे है, ऐसा एक मीडियम है, बाय यूजिंग दैट वो क्या कर रहे हैं, वहां तक जा रहे हैं। तो हमारे पास डीएफएस एल्गोरिदम, बीएफएस एल्गोरिदम, ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम्स है, वो हम देखेंगे बाद में। तो अब हम एक्चुअल क्या करेंगे, जाएंगे। अब सॉल्यूशन एग्जीक्यूशन, मतलब कौन सा बेस्ट है, क्या कौन सा बेस्ट है ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो ऑफ कोर्स यहाँ ए से जी तक बहुत इजी है पाथ, बहुत इजी है पाथ। ओके, तो ये सब कुछ हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। समझ आए सर्चिंग प्रोसेस, एग्जाम के लिए इसमें से कुछ नहीं आएगा, बट जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जो एक्चुअल सर्चिंग कैसी होती है मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। क्या सर्चिंग कैसी होती है, यहां लिख देता हूं, एक्चुअल सर्चिंग कैसी होती है मैं आपको बता देता हूं। सपोज तुम्हें जाना है पुणे टू नासिक जाना है, आपको कहा जाना है, पुणे टू नासिक जाना है। कैसे जाओगे पुणे टू नासिक, मल्टीपल पाथ्स है, राइट, मल्टीपल पाथ्स है। तो हम क्या सेट करेंगे, पहला हमारा स्टेप क्या,
प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। क्या था प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन? वो हम इनिशियल स्टेट, देन गोल स्टेट, पाथ कॉस्ट, ये सब कुछ हम क्या करते थे, मेंशन करते थे। तो हमारा इनिशियल स्टेट क्या है, मतलब इनिशियल स्टेट क्या है, पुणे। देन गोल स्टेट क्या है, नासिक। ओके, तो एक्शंस क्या क्या हो गया हमारे, हमें पुणे से नासिक के बीच में मल्टीपल क्या आते हैं, मल्टीपल सिटीज आते हैं, पहले वो हमें मतलब क्रॉस करना पड़ेगा। सपोज पुणे से सब बोल सकते हैं, जैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं, पुणे से सपोज जाएंगे हम संगमनेर, देन संगमनेर से जाएंगे हम संगमनेर से सपोज नासिक जाएंगे डायरेक्टली। ओके ओके, देन पहला क्या होगा, पुणे से हम संगमनेर आएंगे। ओके, तो ये एक हमारा एक्शन हुआ। क्या हुआ पहला एक्शन, पुणे से संगमनेर। सपोज संगमनेर से हम जा रहे नगर को, अहमदनगर को जा रहे हैं, अहमदनगर, तो ये सेकेंड एक्शन होगा। एंड देन नगर से हम जा रहे हैं नासिक को, ये हमारा क्या होगा, थर्ड मतलब थर्ड एक्शन होगा। समझ आया एक्शन क्या है। देन ट्रांजिशन मॉडल, मैप शोइंग द डिस्टेंसेस, क्या करते हैं, ये मैप शोइंग डिस्टेंस मतलब क्या करेगा, ट्रांजिशन मॉडल मतलब क्या करेगा, हमने बताया पुणे से संगमनेर जाने तक उसको सपोज 10 रुपीज एंड सपोज 10 किलोमीटर है, क्या 10 किलोमीटर है, तो ये क्या है, पूरा ट्रांजिशन मॉडल सब कुछ शो करेगा। मतलब जब तू पुणे से संगमनेर जा रहा है तब तुम्हें इतना लग रहा है, इतना डिस्टेंस लग रहा है, इतना कॉस्टिंग आ जाएगा। देन संगमनेर से तू अहमदनगर जा रहा है तो तुझे सपोज 50 रुपीज का कॉस्टिंग आएगा एंड ये 10 किलोमीटर है। ये सब कुछ कौन बताएगा, ट्रांजिशन मॉडल। देन पाथ कॉस्ट, मतलब ये पूरे का क्या करेगा, समेशन करेगा पूरे पाथ का। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास ये आएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। कौन सा सॉल्यूशन आ जाएगा, सपोज हम पुणे से अब हम पुणे से संगमनेर गए, संगमनेर से अहमदनगर गए, अहमदनगर से नासिक आए, बट एट द एंड हमने सब कुछ पाथ एक्सप्लोर करने के बाद हमें समझ आया हम डायरेक्टली पुणे से संगमनेर एंड संगमनेर से नासिक जा सकते हैं। देयर इज नो नीड टू गो टू अहमदनगर। ओके, समझ आया, डन। ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा तो इट्स ओके, एट देन हम देखने वाले हैं बहुत अच्छे से। जब हमारे एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है, मैं जो बता रहा हूँ अब एग्जाम के क्वेश्चन बाद में लेने वाला हूँ। तो अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ऐसा हो सकता है, अब हमने कौन सा प्रॉब्लम्स देखे अभी तक, हाँ हमें फुटबॉल का प्रॉब्लम देखते हैं हम एक बार। फुटबॉल, तो फुटबॉल के प्रॉब्लम में हमें एजेंट बनाने पड़ेंगे। एक एजेंट से काम हो जाएगा क्या, फुटबॉल के काम में, फुटबॉल के गेम में हमें, फुटबॉल के टीम में मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं तो हमें मल्टीपल एजेंट्स बनाने पड़ेंगे, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो गए, राइट। अब चेस की गेम देखो, चेस की गेम में बस एक ही प्लेयर होता है, राइट, मतलब एक ही टीम, मतलब बस अपोनेंट होता है और एक हम प्लेयर होते हैं, दैट्स इट। तो ये क्या हुआ, चेस की मतलब ये सिंगल स्टेट प्रॉब्लम हुआ, क्या मतलब ये क्या है, सिंगल प्लेयर। ओके, सिंगल प्लेयर। अब सिंगल स्टेट प्रॉब्लम मतलब क्या, द एजेंट नोज एग्जैक्टली वेयर इट इज, मतलब ये क्या है, सपोज ऐसा बोल सकते हैं, चेस को क्या करना है, हाँ बस उसको गेम विन करना है, दैट्स इट, उसका एक ही है। अदरवाइज क्या है, सपोज ए से डायरेक्टली मुझे बी तक जाना है और इसके बीच एक ही रास्ता है, क्या उसके बीच एक ही रास्ता है, तो बस देर इज नो नीड टू गो थ्रू मल्टीपल स्टेट्स। ओके, देन मल्टीपल स्टेट मतलब क्या, अब ए से बी तक ही जाना है बट मल्टीपल स्टेट से, मल्टीपल पाथ से। ओके, तो क्या करेगा, मल्टीपल स्टेट एक्सप्लोर करना पड़ेगा। देन कॉन्टेंजेंसी मतलब क्या, फ्यूचर इज अनसर्टेन, सोल्यूशन इज अ प्लान विद अ कंडीशनल स्टेप। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, अब आप सोच लो आपके पास फ्यूचर ही अनसर्टेन है, क्या फ्यूचर ही अनसर्टेन है, मतलब क्या हो जाएगा फ्यूचर अनसर्टेन, मतलब सपोज ऐसा हो सकता है, जिससे कि मैं पेन एकदम पेन कर देता हूं, पेन ठीक से नहीं चल रहा है यार। चौबीस चौबीस चौबीस, हाँ तो मतलब क्या है, फ्यूचर इज अनसर्टेन, सोल्यूशन इज अ प्लान विद कंडीशनल स्टेप,
मतलब हमें फिक्स सॉल्यूशन के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं ठीक से पता नहीं है, बट हम जस्ट स्टेप्स क्रॉस करके जा रहे हैं. ओके, देन एक्सप्लोरेशन प्रॉब्लम. द एनवायरनमेंट इज अननोन. आपको मेज का गेम पता है क्या? जो हम सपोज यहाँ से एंट्री किया, सपोज यहाँ से एंट्री किया, नहीं यहाँ से बहुत सारे ऐसे राउट्स होते हैं, ऐसे कुछ भी कुछ भी कुछ भी, और यहाँ से हमें बाहर निकलना होता है. कहाँ से बाहर निकलना होता है? एक बाजू से. तो हमें अंदर का कुछ भी पता नहीं है कैसे हो सकता है, एनवायरनमेंट के बारे में पता नहीं है. ओके, इस तरीके से प्रॉब्लम सेट. तो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम मैंने बताए, आपको एग्जाम्पल भी बताए, तो आप खुद से बहुत अच्छे से लिख सकते हो. तो अब प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स, ये अभी तक ये पहले दो टॉपिक बस जस्ट मतलब रिवीजन बोल सकते हैं पहले यूनिट की. तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस पहले दो पॉइंट्स में. मैं एजेंट्स को इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज हमने एजेंट्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं पिछले यूनिट में. एजेंट्स क्या करते हैं? वो एक्चुअल काम करते हैं. मतलब वो अब सर्चिंग करेंगे. सर्चिंग इन द सेंस, सपोज मुझे ए टू बी पाथ को जाना है, तो किस तरीके से जा सकते हैं, एक्सप्लोर करेंगे. गेम विन करना है तो किस तरीके से गेम विन कर सकेंगे, ये सब कुछ सर्च करेंगे. उसके कैरेक्टर्स क्या है, वो गोल बेस होता है. देन मतलब रीजनिंग, मतलब सोचता है वो. एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चलता है. परफॉर्मेंस मेजर वो पता है. ये सिंगल एजेंट मतलब हमें पता है चेस के गेम में. सपोज फुटबॉल की गेम में हमें क्या कौन सा एजेंट चाहिए, मल्टीपल एजेंट चाहिए होंगे. देन ये सब कुछ रीड कर लो, मैंने बताया है. देन स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट. क्या स्ट्रक्चर हमने देखा था? पहले गोल फॉर्मुलेट करना पड़ेगा. देन मतलब पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेट या गोल फॉर्मुलेट कुछ तो करो. देन सर्च करो. अब सर्च कैसे करेंगे? सर्च कैसे करेंगे? हमारे पास बहुत सारे अल्गोरिदम्स होते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या करेंगे? सर्च करेंगे. मैं आपको बताऊंगा, अल्गोरिदम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा. तो BFS DFS इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं? अल्गोरिदम होते हैं. ओके, देन एजेंट प्रोग्राम फ्लो, मतलब एजेंट कैसे काम करता है. तो पहले क्या उसको एनवायरनमेंट से क्या करना पड़ेगा, मतलब परस्यू करना पड़ेगा. मतलब एनवायरनमेंट से पूरा सब कुछ देखना पड़ेगा. देन फॉर्मुलेट, गोल फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, हमें कहाँ जाना है. देन फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, एक्चुअली हम हमारा इनिशियल किस पोजीशन पे है, कितना कॉस्टिंग लगेगा, ये सब कुछ. देन सर्च करेंगे एंड एट देन एग्जीक्यूट करेंगे. अब ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्या है. ये जिस एग्जांपल है. डन. तो अब हमने ऑलमोस्ट एवरीथिंग देख लिया है. अब हमारा एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस स्टार्ट हो रहा है. क्या? अब हमारा एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. क्या है एग्जाम ओरिएंटेड? सर्च एल्गोरिदम्स हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, मतलब बहुत अच्छे वेटेज को आते हैं. तो अब हम देखते हैं, एक पूरा देखते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं. दैट इज अ सर्च एल्गोरिदम. ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है. अभी तक हमने जितना देखा ना, उसके बेसिस पे एक भी क्वेश्चन नहीं आता नॉर्मली. बट ये सर्च एल्गोरिदम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलमोस्ट 15 मार्क्स में से मेरे हिसाब से कभी कभी 15 मार्क्स भी इसके ऊपर ही आते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्च एल्गोरिदम. तो हम एक एक देखते हैं. ओके, तो व्हाट इज द सर्च एल्गोरिदम, हमारा पहला कंसर्न ही है. तो अभी तक हमने ये सीखा होगा, लाइक जस्ट सेकेंड मैं रफ कर देता हूँ. तो हमने DSA स्टडी किया, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम. DSA में हमने क्या क्या स्टडी कर लिया था आपको पता होगा. वहाँ हम स्टडी करते थे BFS ट्रैवर्सल, देन DFS ट्रैवर्सल. हम ये क्यों यूज कर रहे थे? फॉर द सर्चिंग. क्या? फॉर द सर्चिंग, मतलब सपोज हमें सपोज A नोड से G नोड तक जाना है, तो ये जाने कैसे जाएंगे, ये पाथ सर्च करने के लिए, ये जो नोड सर्च करने के लिए हम एल्गोरिदम यूज करते थे, सर्चिंग एल्गोरिदम. तो उसी तरीके से एल्गोरिदम हम क्या करेंगे, यहाँ पढ़ने वाले हैं सर्च करने के लिए. ओके, अब मैं एक ही एग्जांपल बार बार बताऊंगा, बस आपको वही फाइंड आउट करना है. सेल्फ ड्राइविंग कार को, जो सेल्फ ड्राइविंग कार A पोजीशन पे है, उसको जाना है G पोजीशन में, मतलब पुणे से नासिक जाना है. देयर इज अ मल्टीपल पाथ्स बिटवीन देम. सो इसको किसको, जो सेल्फ ड्राइविंग कार को ऑप्टिमल पाथ चाहिए एंड जितने सारे पाथ है वो सब कुछ चेक करना है. तो इसके लिए वी हैव अ टॉपिक दैट इज अ सर्च एल्गोरिदम. एंड ओके, सो नाउ वी आर स्टडीइंग इट. ओके,
तो कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्च एल्गोरिदम, ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो इनिशियल स्टेट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। देन एक्शन मतलब इनिशियल स्टेट से हम कहाँ कहाँ जाएंगे, वो भी है एक इंपॉर्टेंट। देन ट्रांजिशन मॉडल, वो कैसे डिस्क्रिप्शन दे देगा, हमने देखा है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा है, गोल स्टेट, क्या गोल टेस्ट मतलब कहाँ तक जाना है। देन पाथ कॉस्ट फंक्शन, मतलब जी, इसको पाथ कॉस्ट फंक्शन, इसको जी ऑफ एन लिखते हैं। मतलब क्या होगा ये, जी ऑफ एन क्या होगा, मतलब सपोज ए से बी तक आए, बी से सी तक आए, सी से डी तक आए, इसकी प्राइस हुई 10, मतलब इसकी 10, इसकी 20, इसकी 30, तो जी ऑफ एन क्या होगा 60 होगा, क्या होगा मतलब 10 प्लस 20 प्लस 30 60। ओके, पाथ कॉस्ट फंक्शन समझ आया क्या है। ये 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं, और ये याद रखने के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर लिख सकते हो। मैंने आपको जो बताया, आप बोलोगे आप सर आपने बस ये 5-6 लाइन में बताया, एग्जाम में तो हमें 1.5 पेज लिखना होता है। यार भाई मैंने एग्जाम्पल बताया इतना सारा, वो एग्जाम्पल आपको छापना है, दैट्स इट। अब हमारे पास नॉर्मली स्टडी करने के लिए मतलब एग्जाम के लिए कितने सारे एल्गोरिदम्स है, कितने सारे एल्गोरिदम्स है। तो मैं पहले आपको डिफरेंस बता देता हूं। वी हैव नॉर्मली सर्च एल्गोरिदम्स, इट्स ऑफ टू टाइप्स। कैसे, अनयूनिफॉर्म एंड इनफॉर्म। जिससे क्या, अनइनफॉर्म एंड इनफॉर्म, ऐसे हमारे पास बेसिकली देर इज अ मेन टू टाइप्स। क्या, अनइनफॉर्म एंड इनफॉर्म, एंड थर्ड भी है हमारे पास वो लोकल वाला, बट मैं वो आपको बाद में बताऊंगा बिकॉज वो हम यहाँ पे तो नहीं काउंट करेंगे। ओके, सर्च एल्गोरिदम हमारे पास अनइनफॉर्म एंड सेकेंड है इनफॉर्म। बोलोगे सर आप इसमें डिफरेंस क्या है। अनइनफॉर्म में मतलब हमें कुछ भी इन्फॉर्म नहीं होगा, मतलब अनइनफॉर्म मतलब डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होगा, मतलब हम कैसे जाएंगे या पाथ कैसा होगा सब कुछ भी पता नहीं होगा, हमें जीरो नॉलेज होगा। बट वैसे इनफॉर्म में हमें क्या होगा, नॉलेज होगा। बट अब कैसा नॉलेज होगा, वो हम सब कुछ देख लेंगे। अनइनफॉर्म मतलब देख लो, नो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, यूज ओनली प्रॉब्लम डेफिनेशन। अब हम अनइनफॉर्म में क्या क्या करेंगे, जितने सारे पाथ अवेलेबल होते, ए बी सी डी ई एफ जी, इतने सारे पाथ अवेलेबल है, वो हम क्या करेंगे, सारे पाथ से जाएंगे, क्या करेंगे, सारे पाथ को एक्सप्लोर करेंगे। मतलब हमें कुछ भी पता नहीं तो हम क्या करेंगे, सारे पाथ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो इसको ही क्या बोलेंगे, अनइनफॉर्म। बट इनफॉर्म में क्या होगा, हमें कुछ तो हिंट दिया होगा, क्या कुछ तो हिंट दिया होगा, लाइक एकदम आगे वाला और एकदम लास्ट वाला पाथ तो नहीं है, तो हम डायरेक्टली ये वाला ए वाला हम नहीं जा सकते, एंड वो बोलेगा मिडिल वाला भी नहीं है, तो मिडिल वाला सपोज ये होगा तो ये भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली पास ये वाला बच्चा, ये वाला बच्चा, ये वाला बच्चा, दैट्स इट। समझ आया, मतलब इन्फो में कुछ तो इन्फॉर्मेशन दिया होता है। डन, समझ आया। मतलब सर्च एल्गोरिथम की कितने टाइप से, बेसिकली अनइनफॉर्म एंड इनफॉर्म, एंड और एक लोकल वाला भी है, बट वो हम बाद में देखेंगे। ओके, तो अब हमारे एग्जाम के लिए अनइनफॉर्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और अनइनफॉर्म को ब्लाइंड सर्च भी बोलते हैं। तो ब्रीथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, एंड ये डेप्थ लिमिटेड आइटरेटिव मतलब डिपनिंग एंड यूनिफॉर्म कॉस्ट, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक एक बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। ओके, डन, मुझे कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं क्रिएट करना। जस्ट सेकेंड, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। पहले हमने देखा, क्या देखा पहले हमने, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय सर्चिंग, मतलब कैसे हम सर्चिंग जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मतलब जस्ट इंट्रोडक्शन देखा। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स देखे। अब हमारे पास सर्च एल्गोरिदम्स है, उसमें हमने कंपोनेंट्स देखे, ये जनरल सूडोकोड मैं आपको बताता हूँ बाद में। देन क्लासिफिकेशन, ये क्या है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मतलब क्या, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्च एल्गोरिदम। हम मैंने क्या बोला, हमारे पास 3 टाइप के एल्गोरिदम है, यूनिफॉर्म सर्च,
सॉरी, अनइन्फॉर्म सर्च, इन्फॉर्म सर्च एंड लोकल सर्च। क्या? अनइन्फॉर्म सर्च, इन्फॉर्म सर्च एंड लोकल सर्च। इसमें हम क्या करेंगे, पहले बीएफएस पढ़ेंगे, सेकंड डीएफएस पढ़ेंगे, देन यूसीएस पढ़ेंगे, फोर्थ में डीएलएस पढ़ेंगे, पांच में आईपीएस पढ़ेंगे, सिक्स में बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल एग्जाम में नहीं आता, बट मैं जस्ट आपको बेसिक ओवरव्यू देने वाला हूँ। इसमें से बस बीएफएस या डीएफएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समझ में आने के बाद आप बाकी का इजीली कर सकते हो। देन इन्फॉर्म सर्च में हमारे पास ये बीएफएस है, ये क्या है, ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। सेकेंड है ए स्टार। बस हम ये दो देखने वाले हैं, एग्जाम में दो ही आते हैं और दो ही इंपॉर्टेंट है। एंड देन थर्ड में क्या है, हिल क्लाइंबिंग। देन सेकेंड है सिमुलेटेड क्या, एनलिंग। एंड थर्ड है जेनेटिकल को। मैं आपको इतना अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, आप भूल भी नहीं सकते। बस आपको क्या करना है, अभी तक कंफ्यूजन हुआ होगा, देन देयर इज नो इश्यू इन इट। अब हम अच्छे तरीके से देख लेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको अच्छी तरीके से ओवरव्यू दिया है, तो पहले हम क्या करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। अब हाँ लिसन, जो हम अल्गोरिदम यूज करने वाले हैं, क्या, जो अब हम अल्गोरिदम यूज करने वाले हैं वो कितने ठीक है, मतलब कितने इफिशिएंट है, वो कैसे, बस मतलब कैसे गेस कर लेंगे। तो वी हैव, देर इज अ फोर कंपेरेटर्स बाय यूजिंग दैट मीन्स ये फोर क्राइटेरिया, ये फोर क्राइटेरिया, अच्छा मतलब ये फोर क्राइटेरिया से चेक कर लेंगे हमने जो पाथ यूज किया वो यूजफुल, मतलब सही है या गलत है। सही और गलत मतलब कितना इफिशियंट है। तो कंप्लीटनेस मतलब डज द एल्गोरिदम ऑलवेज फाइंड अ सॉल्यूशन इन इफ वन एग्जिस्ट, मतलब ये पूरा ए टू गोल हमें फाइंड करके दे रहा है या नहीं। ये होगा तो वो कंप्लीट होगा ऑफ कोर्स। देन ऑप्टिमलिटी मतलब डज इट व्हाट फाइंड द बेस्ट पाथ, मतलब ये जो हमने पाथ फाइंड किया है वो बेस्ट है या नहीं। देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या, कम टाइम में जा रहा है या। ये ओ ऑफ बी रेस टू डी क्या है, ओ बी रेस टू डी आपको अभी नहीं समझेगा, बट मैं जब एक्चुअल पाथ ले लूंगा तब आपको समझ आएगा। बी मतलब क्या, नंबर ऑफ ब्रांचेस, और डी मतलब क्या, डेप्थ मतलब कैसे बोलता है वो, सपोज ए बी सी डी ई एफ जी। जैसे सेकेंड, ये कुछ तो गड़बड़ है पेन में आज। हाँ, तो हम ऐसे आ रहे हैं, तो यहां से ये क्या है, लेवल 0, ये क्या है, लेवल 1, ये क्या है, लेवल 2। ओके, तो डी मतलब क्या, हम कितने, सपोज यहां तक आए, इस लेवल तक आए, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एंड ब्रांचिंग मतलब क्या, कितने ब्रांचेस है, 1 2 ऐसे कितने ब्रांचेस है। ओके, समझ आया कैसे हुए ब्रांचिंग फैक्टर। इस तरीके से हम जाएंगे। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितना स्पेस ले रहा है। ओके, देन अब हम एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मेन इंपॉर्टेंट। पहला हमारे पास है ब्रीथ फर्स्ट सर्च। क्या, ब्रीथ फर्स्ट सर्च, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा ये ब्रीथ फर्स्ट सर्च क्या है। हमें क्या करना है, ब्रीथ फर्स्ट सर्च ट्रैवल्स चेक करना है, मतलब कैसे होता है। हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, बट मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक बार जस्ट सिखा रहा हूँ। सपोज ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, बी से एफ, देन एच आई जे। ये हमारा ट्री है, क्या है, ये हमारा ट्री है। अब हमें इसका ब्रीथ फर्स्ट सर्च करना है, तो कैसे करेंगे ब्रीथ फर्स्ट सर्च, कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, क्या करता हूँ, पहले ट्रिक बता देता हूँ, देन एग्जाम में कैसे लिखना है ये सब कुछ बता देता हूँ। पहली लेवल, तो पहली लेवल ए, देन सेकेंड लेवल बी एच, थर्ड लेवल सी एफ, सी एफ जे जेड, एंड नेक्स्ट लेवल डी ई, डी एंड ई। ओके, समझ आया आंसर। डायरेक्टली मैंने ट्रिक बताई, क्या करना है, ये डायरेक्टली लेवल वाइज जाता है। मतलब पहली लेवल कौन सी हुई, ए, दूसरी कौन सी, बी एच, तीसरी कौन सी हुई, सी एफ जे जेड, और फोर्थ कौन सी हुई, डी
एन ई। समझ आया कैसे आंसर लिखेंगे? बट अब एग्जाम में कैसे करेंगे? एग्जाम में तो ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्टली। एग्जाम में कैसे करेंगे? ब्रीथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। आपको क्या करना है? ब्रीथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम आपको क्या करना है? एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। क्या एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है? तो हम अच्छे तरीके से देखते हैं। तो पहले आपको क्या करना है? एक स्टैक लेना है, सॉरी जस्ट सेकेंड, बीएफएस। बीएफएस में हम क्या करते हैं? क्यू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? क्यू यूज करते हैं। क्या ध्यान में रखना है? क्यू। क्यू हमें पता है क्यू कैसा होता है। ऐसा क्यू होता है। क्यू मतलब क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पता है हमें। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब पहला कौन है? पहले से ही हम क्या करेंगे? इस क्यू में पहले से ही हम ये फर्स्ट वाला रूट ऐड करेंगे। तो ये ऐड किया रूट। ओके, रूट को ऐड किया। अब यहां देखते हैं इस ए के ऐसे चाइल्ड कौन कौन है? बी और एच। ओके, बी और एच। तो हम क्या करेंगे? ये बी और एच को ऐड करेंगे क्यू में। ओके, बी एंड एच को ऐड किया हमने। देन ये ए को क्या करेंगे? मार्क कर लेंगे, विजिट मार्क कर लेंगे, सब कुछ मार्क कर लेंगे। एंड हमारे आंसर में, ये आंसर है हमारा, आंसर में हम क्या करेंगे? ए को लिख देंगे एंड इसको मतलब डी क्यू कर लेंगे। ओके, देन अब बी पे आएंगे। मतलब बी को हमने क्यू में डाला है। अब बी पे आए, बी यहाँ पे है। अब बी को क्या करेंगे? बी के सारे 40 को डालेंगे। कौन कौन से है सारे 40? इन द सेंस उसके ब्रीथ में जाएंगे, मतलब तो क्या है? सी एंड एफ। सी एंड एफ। ओके, तो आए सी एंड एफ पे। अब बी को विजिट मार्क करेंगे एंड बी को भी पॉप करेंगे। ओके, मतलब देन एच एंड सी। एच एंड सी। अब एच कहाँ है? एच यहाँ है। तो एच को बाहर निकालेंगे पहले, मतलब एच के कौन कौन है? जे और जेड। तो एच भी आउट होगा, एच को बाहर निकालेंगे। देन एच भी गया। अब सी है हमारे पास। तो सी में देखेंगे सी के कौन कौन है? ब्रीड मतलब चाइल्ड। तो डी और ई में है। तो सी को पहले देन बाहर निकालेंगे, निकाला। देन एफ पे जाएंगे। एफ के कौन चाइल्ड है? क्या कोई भी नहीं है। तो डायरेक्टली एफ को डायरेक्टली बाहर निकालेंगे, निकाला। देन जे पे आएंगे। जे पे कौन है? क्या कोई भी नहीं है, डायरेक्टली बाहर निकालेंगे, नेबर नहीं है कोई। जेड के भी कोई नेबर नहीं है, जेड को भी बाहर निकालेंगे। डी, देन डी के भी कोई नहीं है तो डी को भी डायरेक्टली बाहर निकालेंगे। ई के भी कोई नहीं है, ई को भी निकाला। देख लो, ऐसा हमें एग्जाम में एक्सप्लेन करना है बाय यूजिंग द क्यू। एंड हमारा फाइनल आंसर चेक करते हैं। मैंने क्या बताया? जो हम ऐसा डायरेक्टली, ये हमारा आंसर होता है। डायरेक्टली हम चेक करते हैं हमारा ट्रिक का आंसर और ये आंसर सेम है या नहीं। ए है, बी एच है, सी एफ जे जेड, सी एफ जे जेड और डी ई। समझ आया बी एफ एस कैसे ट्रैवर्स करता है? यही हमें एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से लिख लेना है। एग्जाम में हमें सुडो कोड लिखने के लिए बोलते हैं। सुडो कोड है बी एफ एस का। लिसन, यह जो फ्रॉइंटर यूज किया है मैंने, क्या? फ्रॉइंटर। ये फ्रॉइंटर मतलब क्या है? क्यू है। क्यू है, क्या है? क्यू है। बट मैंने ये फ्रंटर क्यों लिखा? मतलब फ्रंटर भी एक डाटा स्ट्रक्चर्स है, बट ऐसा बोल सकते तो इस फ्रंटर के आपको क्या बोल सकते? क्यू बोल सकते हो। डायरेक्टली फ्रंटर की जगह आप क्यू लिखो। क्या लिखो? क्यू लिखो। ये मैंने फ्रंटर क्यों लिखा? ताकि हर एक ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए आपका कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए मैंने फ्रंटर रखा ताकि कोड का सिमिलर बन जाए। कोड सिमिलर बना तो आप अच्छे से याद रख सकते हो। तो पहले हम क्यू क्रिएट करेंगे। हमने क्यू क्रिएट किया, मतलब फ्रंटर, क्यू को ही फ्रंटर बोलो। देन मतलब फ्रंटर भी एक अलग डाटा स्ट्रक्चर है, बट अभी यहाँ पे क्यू ही समझो। एंड इनिशियल सेट मैंने अभी बोला, जो हमारा इनिशियल सेट है वो पहले से ही हम ऐड करेंगे, राइट। अब इनिशियलाइज एक्सप्लोर सेट एज एम्प्टी, मतलब पहले हम क्या करेंगे? जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो सकता, जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं होगा, तब तक हम क्या करेंगे? क्यू को क्या करेंगे? मतलब क्यू को ऑपरेशन करेंगे। जो क्यू में पहला एलिमेंट होगा उसको हम पॉप करेंगे। मतलब जिससे कि मैं दिखा रहा हूँ, ये सपोज पहला एलिमेंट ये है, पहले हमको क्या करेंगे? ए को पॉप करेंगे। ए को पॉप करने के बाद क्या करेंगे? ये चेक करेंगे हम, ये हमारा ए तो गोल नहीं है ना, मतलब ए तक, मतलब ए तक तो नहीं जाना था ना हमें। सपोज जाना तो होगा तो हम डायरेक्टली एज रिटर्न करेंगे, मतलब कोड से बाहर निकलेंगे और सोल्यूशन है ऐसा, मतलब यही हमारा सोल्यूशन है ऐसा बताएंगे। एंड सपोज नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? ये सोल्यूशन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? ए के
नेबर्स दैट इज बी एंड एच को हम क्या करेंगे, क्यू में ऐड करेंगे। किया ऐड नोड, मतलब किया ऐड, समझ आया कैसे मतलब कैसे करेंगे। इस तरीके से हमारा पूरा कोड है। मैं मेरे हिसाब से मैं कोड्स एक्सचेंज कर देता हूँ एक बार, मतलब आपको इजी कोड हो जाए ऐसा ट्राई करता हूँ, और इजी करने का ट्राई करता हूँ। ओके, बी एफ एस समझ आया। देन ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, मतलब कितने ब्रांचेस है, क्या ये फाइंड आउट करने के लिए कितने ब्रांचेस लगे, इनटू इनटू मतलब हम कितने लेवल तक आए, क्या कितने लेवल तक आए। ओके, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको एग्जाम में डायरेक्टली एज इट इज छापनी है। दे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम है, एंड ये कंप्लीट है, हम सॉल्यूशन तक जा रहे हैं ऐसा। देन हमारे पास नेक्स्ट एल्गोरिथम है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। व्हाट यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, मैं आपको बता देता हूं एक बार। तो अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। क्या यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च कैसे वर्क होता है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। सपोज आप देख लो, हमें कहां से कहां तक जाना है, हमें जाना है ए से जी तक। क्या कहा जाना है, ए से जी तक। बट हम कौन सा पाथ चूज करेंगे, ये ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है रेड कलर में पाथ, बट मैं आपको बता देता हूं। अब आप देख लो, यहां से ए से बी तक जाने के लिए मुझे ₹1 देना पड़ रहा है, और ए से सी तक जाने के लिए मुझे ₹4 देने पड़ रहे हैं। आप सोच लो आप कहाँ जाओगे, आप तो जाओगे बी के पास। ओके, बी के पास। देन ₹1 मतलब कम है ना, जो कम है वहां हमें लोएस्ट तक जाना है। तो ए से बी तक गए, यहाँ ये पाथ चूज किया। अब बी से आपको कितने पास मतलब कितने पाथ अवेलेबल है, ई एंड डी अवेलेबल है, ई एंड डी। बट ए को ₹3 देने पड़ रहे हैं, एंड डी को ₹1 देना पड़ रहा है। तो आप कौन सा चूज करेंगे, ₹1 वाला। तो बी से डी तक मतलब ₹1 वाला पाथ चूज किया। देन डी से जी तक, अब डी से कितने पाथ्स अवेलेबल है, डी से बस हमारे पास एक पाथ अवेलेबल है, कौन सा, जी। एंड वो कितने रुपीज का है, 2। तो समझ आया यूनिफॉर्म कॉस्ट मतलब कैसा होगा, कैसा होगा, जो मिनिमम हमें लोएस्ट कॉस्ट वाला पाथ चूज करना है। ओके, समझ आया। मीन्स आई होप आपको समझ आया होगा यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च कैसे ट्रैवल्स करता है। मतलब सपोज हमारे पास ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ऐसे मल्टीपल पाथ्स हो गए। बट वो क्या करेगा, मिनिमम प्राइस वाला देखेगा। मतलब सपोज 1 2, तो ये क्या कहा जाएगा, 1 तक जाएगा। 1 से सपोज 3, तो 1 से ई कितना होगा, 2 होगा। और एफ कितना होगा, 0 होगा, सॉरी ऐसा 1 ही होगा। तो ये यहाँ जाएगा। मतलब समझ आया, ये क्या करेगा, लोएस्ट पाथ वाले को क्या करेगा, प्रेफरेंस दे देगा। समझ आया कैसा है इसका सूडो कोड। अब आप बोलोगे सर ये कोड कैसे करेंगे इसका, तो मैं बता देता हूँ आपको क्या करेंगे। यहाँ भी हम क्यू ही यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, क्यू ही। अब मैं आपको बताऊँ, सेम हमने बीएफएस जैसा किया ना वैसा ही करना है। क्या बीएफएस जैसा ही करना है, बट देयर इज क्या है, यहाँ हम क्या करेंगे, देखो 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 देखो, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ एक बार। इरेज, हमने क्या किया था, क्यू यूज किया था। अब हमने क्या किया था, पहले बीएफएस में क्यू यूज किया था। सेम यहाँ क्यू यूज करना है, बट यहाँ कौन सा क्यू यूज करना है, प्रायोरिटी क्यू यूज करना है। क्या करना है, प्रायोरिटी क्यू यूज करना है। प्रायोरिटी क्यू क्यों यूज करना है सर, बिकॉज हमें ए से बी तक जाना है, बी से हमें क्या चाहिए, मतलब ऑप्टिमम चाहिए, मतलब ऑप्टिमल वैल्यू चाहिए, 1 और 4 में से लोवेस्ट वैल्यू चाहिए। अब क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में प्रायोरिटी दे देंगे। क्या करेंगे, प्रायोरिटी दे देंगे कि मुझे क्या चाहिए, बस लोएस्ट वाला चाहिए। ओके, हम देखते हैं एक बार। सपोज हमारा एक क्यू है, तो क्यू में पहले हम इनिशियली ए ऐड किया होगा, ए ऐड किया होगा, राइट, ए ऐड किया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ए को पॉप करेंगे। पहले ए को पॉप किया तो हम देखेंगे यहाँ कौन कौन अवेलेबल है, बी एंड सी। ओके, बी एंड सी। बट हम क्या बोलेंगे इस प्रायोरिटी क्यू को, जिसका लो प्रायोरिटी वाला है, लो प्रायोरिटी वाला उसको ऐड करो पहले। पहले क्या बोल रहा हूं, पहले। तो इसने बी को ऐड किया, मतलब 1 वाला है ना, ये 4 को भी ऐड करता है। बट हमने क्या बोला, पहले किसको ऐड करना है, आपको किसको ऐड करना है, देख लो, बी एंड सी को ऐड किया। किसको, बी एंड सी को ऐड किया। ओके, तो ए तो बाहर निकला, हमने पाथ में आ गया। अब ये क्या बोलेगा, बी की कितना है, मतलब जस्ट सेकेंड, बी का 1 है, ए से 1, और कितना सी का कितना है, 4 है।
तो अब क्या इसने क्या किया, बी को ऐड किया, राइट। अब बी को पॉप करेंगे, बी को पॉप किया, राइट, बी को पॉप किया और बी से देखेंगे बी के कौन कौन है, बी के पाथ्स मतलब बी के नेबर कौन कौन है, ई एंड डी है, ई एंड डी। बट देयर इज अ ट्विस्ट हियर। क्या ट्विस्ट है, अब यहां लोएस्ट पाथ वाला जो होगा उसको प्रायोरिटी पहले देगा। क्या होगा, जो लोएस्ट पाथ मतलब लोएस्ट कॉस्ट होगा उसको प्रायोरिटी पहले देगा। यहां लोएस्ट कॉस्ट किसकी है, डी की है, तो डी को पहले 1 एंड ई को बाद में। तो बी तो हमने पॉप किया तो बी भी आया। अब यहां फिर अगेन ट्विस्ट है, यहां लोएस्ट वाला कौन है, लोएस्ट तो डी है, तो ये किसको चूज करेगा, डी को चूज करेगा, मतलब डी को पॉप करेगा। तो डी को पॉप किया, मतलब डी को पॉप किया। अब डी के नेबर कौन कौन है, बस जी अकेला ही है, क्या है, जी अकेला ही है, तो डायरेक्टली जी को ऐड करेगा। और दो, अब लोएस्ट प्रायोरिटी कौन है, डायरेक्टली जी। समझ आया कैसे वर्क करता है ये सब कुछ। इस तरीके से क्या होता है हमारा, समझ आया कैसे होता है। एंड इसको हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह लिखने नहीं आती है, मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिया है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ बी ऑफ, ये क्या है, सपोज 1 प्लस सी ऑफ, ये क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे देते हैं, मतलब कैसे देते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये सी स्टार का है कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब टोटल कॉस्ट क्या है ऑप्टिमल सॉल्यूशन का, यानी ये क्या है, मिनिमम स्टेप्स, मतलब कितने स्टेप्स हमने ले लिए, मिनिमम स्टेप्स। बस आपको रट्टा मार लो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके डन। और ये कंप्लीट कब हो सकता है, जब कॉस्ट 0 से बड़ा होगा, मतलब कॉस्ट जब 0 से बड़ा होगा तब हमारे को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। ओके देन सूडो कोड एग्जाम में आएगा तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम पॉइंटर क्यू मतलब प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे। मैंने आपको प्रायोरिटी क्यू बताया कैसे वर्क होता है, एंड बाय ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन से बनाएंगे, मतलब ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एम। जी ऑफ एन क्या है, जो हम कॉस्ट देख रहे थे ना कौन सा मिनिमम है, ये जी ऑफ एन है। तो पहले हम जो हमारा इनिशियल स्टेट हम ऑलरेडी ऐड किया होगा, इनिशियल स्टेट ऑलरेडी होगा। अब जब तक ये क्यू एम्प्टी नहीं होता तब तक हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को क्या करेंगे, पॉप कर लेंगे। एंड पॉप करने के बाद हम क्या करेंगे, पॉप करने के बाद मतलब पॉप करने के बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे ये हमारा गोल है क्या, नहीं है, नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, जो ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, उसके नेबर्स ऐड करेंगे। ओके समझ आया कैसे है, सूडो कोड भी समझा, दैट्स इट। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज आप खुद देख लो। देन डीएफएस, डीएफएस डीएफएस क्या है, अब हमने जैसा बीएफएस देख लिया वैसा ही अब हम क्या करते हैं, डीएफएस देख लिया। डीएफएस, डीएफएस क्या है, जब ये क्या है, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल। अब हमने बीएफएस में क्या किया था, क्यू यूज किया था, अब डीएफएस में हम क्या यूज करेंगे, स्टैक यूज करेंगे। सपोज देयर इज, मैं ड्रॉ करता हूं, सपोज बी सी डी, जैसे सेकेंड मुझे ब्लैक पेन से लिख देता हूं, ए से बी, बी से सी से जी से ई, सपोज जी नहीं लिखता बिकॉज जी हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, ऐसा एम एन, सपोज क्यू, देन एस और एफ, एंड एट द एंड ऐसा लिख सकता हूं मैं जी। ओके समझ आया। इसका हम डीएफएस ट्रैवर्सल कैसा करेंगे, इसका हम डीएफएस ट्रैवर्सल कैसा करेंगे। अब हमें बस जी तक जाना है, बट मैं पहले क्या करूंगा, आपको जी मिलेगा तो हम स्टॉप कर देंगे, बट मैं आपको पूरा डीएफएस ट्रैवर्सल करके दिखाता हूं पहले। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जी सपोज हमें जी फाइंड आउट, मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ए है एंड गोल क्या है, जी है, तो हम जी मिला तो हम स्टॉप कर देंगे, बट हमें समझना आना चाहिए, इसीलिए मैं पूरा अच्छे तरीके से कर देता हूँ। हम क्या करेंगे, एक स्टैक ले लेंगे, स्टैक ले लेंगे, लिया स्टैक ये, तो ए को हम ऑलरेडी ऐड करेंगे, ए को ऑलरेडी ऐड करेंगे। ओके और उसको क्या करेंगे, मार्क करेंगे। ए हम डायरेक्टली ऐड करेंगे पहले से ही, ए को ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, कौन से मतलब हम डायरेक्टली एक ही कहा जाएंगे, एक कौन सा भी एक चाइल्ड चूज करेंगे, तो हमने बी चूज किया, बी। अब आप बोलोगे सर आपने सी क्यों नहीं किया, ई क्यों नहीं किया, आप सी ई भी कर सकते हो, सी भी कर सकते हो, बट हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना ही नहीं है, हम डायरेक्टली लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा कौन सा है, बी, तो हमने बी पर आ गए, बी पर आ गए हम। अब
अब बी का एक कौन सा भी चाइल्ड चूज करें, मैंने बोला लेफ्ट चूज करो, तो हमने कौन सा कर लिया, एम कर लिया, एम कर लिया, तो एम पर आ गए। तो अब एम का लेफ्ट चाइल्ड चूज करेंगे, मतलब लेफ्ट चाइल्ड ऐसा नहीं लेफ्ट चाइल्ड चूज करेंगे, डेप्थ में जाना है, हमें क्या करना है, डेप्थ में जाना है। अब एम का चाइल्ड कौन है, एस है, तो एस को भी ऐड करेंगे। अब एस का चाइल्ड कौन सा, मतलब एस के डेप्थ में कौन है, जी है, ओके, ऐड किया, डन। अब जी का तो कोई भी नहीं है, जी का तो कोई भी नहीं है, राइट, तो ये क्या होगा हमारा, हम डायरेक्टली पॉप करेंगे, मतलब रिटर्न जाएंगे। बट हमें सपोज हमें क्या करना है, हमें पूरा ट्रैवर्सल करना है, मतलब हर एक नोड को ट्रैवल करना है, तो हम क्या करेंगे, हाँ, अब जी के तो कोई भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ये पॉप कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पॉप कर लेंगे, मतलब कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, बट ये भी ऑलरेडी विजिटेड है, देन मतलब यस पे आएंगे। अब यस भी क्या करेगा, रिटर्न मतलब पॉप करेंगे, रिटर्न जाएंगे, ये भी ऑलरेडी विजिटेड है, राइट, ओके। देन क्या करेंगे, देन क्या करेंगे, यार मैंने नोट्स लिखने का भूल गया, लिसन, जब बी ऐड किया, एम ऐड किया, एस ऐड किया, जी ऐड किया, ये भी ऐड किया था हमने, देन एम एस एम पे मतलब एस ने पॉप किया, तो एम एम रहा स्टैक पे ऊपर, अब एम पे पॉप करेंगे, हम कहाँ गए, बी पे गए, अब हम कहाँ आए, हमारे स्टैक में अब क्या बचा है, बस ए एंड बी बचा है, क्या ए एंड बी बचा है। अब बी से कहाँ तक जाएंगे, मतलब बी से कहाँ जाएंगे, एम तो ऑलरेडी विजिटेड है, अब हम जाएंगे कहाँ, एन को जाएंगे, कहाँ जाएंगे, एन को जाएंगे, और एन को यहाँ लिख लेंगे आंसर में। देन अब एन भी पॉप हुआ, मतलब अब एन भी विजिट हुआ, देन एन से कुछ भी कहा भी नहीं जा सकते, तो एन पॉप करेंगे, अब कहा जाएंगे, बी गएंगे, बट बी भी मतलब बी के भी हमने सारे नोड्स ट्रैवर्स किए हैं, तो बी से भी कट मतलब बी को भी पॉप करेंगे, अब कहा जाएंगे, ए को जाएंगे। अब हमारे स्टैक में क्या बचा है फिर, बस जैसे सेकेंड यहां लिख लेता हूं, अब हमारे स्टैक में क्या बचा है, बस ए बचा है। अब ए से कहा जाएंगे, बी तो ऑलरेडी ट्रैवर्स किया है, अब हम सी से या ई से ई जा सकते, हम लेट्स अज्यूम सी को जाते हैं, तो सी पे गए, तो हमने आंसर में लिख लिया सी। देन सी से कहा जाएंगे, सी से हमारे पास एक ही अवेलेबल है, कौन सा, क्यू अवेलेबल है, क्यू, ओके, डन। अब क्यू से कहा नहीं जा सकते, तो क्यू को भी पॉप करेंगे, पॉप किया, पॉप करने के बाद हम कहा जाएंगे, या अगेन सी के ऊपर जाएंगे, अब सी से भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो पॉप कर लेंगे और कहा जाएंगे, ए को जाएंगे। अब हमारे क्यू में बस क्या मतलब स्टैक में क्या बचा, बस ए बचा है। अब हमने बी भी कर लिया, सी भी कर लिया, बस हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, ई, तो ई को हमने हमारे क्यू में सॉरी स्टैक में डाला, तो ई तक आए। अब ई से कहा जाएंगे, एफ तक जाएंगे, ई सा मतलब ई का डेप्थ में कौन है, नेबर कौन है, एफ, ओके, तो एफ को ऐड करेंगे। अब क्या, एफ से एफ भी मार्क किया, अब एफ का कोई चाइल्ड भी नहीं है, तो एफ को पॉप कर लेंगे, देन एफ कहा जाएगा, ई पे जाएगा, मतलब ई पे भी कोई भी नहीं, मतलब ई के भी सारे ट्रैवर्स किए हैं, कोई भी नहीं है, देन कहा जाएंगे ए पे, बट ए के भी सारे विजिट हुए, देन ए को भी पॉप करेंगे, मतलब जब हमारा क्यू एम्प्टी मतलब स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, तब हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा, हमारा डीएफएस का आंसर आ जाएगा, बट हमने पूरा ट्रैवर्स किया। मतलब हमें क्या बोल सकते हैं एग्जाम में, हमें क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, ए से जी तक ही ट्रैवर्स करो, मतलब ए से जी तक ही ट्रैवर्स कर सकते हैं हम, ऐसा भी बोल सकते हैं, तो इतना बाकी का प्रोसीजर करने की जरूरत भी नहीं है। समझ आया डीएफएस कैसा है, डीएफएस क्या करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले हम स्टैक क्रिएट करेंगे, उसमें इनिशियल जो इनिशियल ए वाली थी वो ऐड करके रखेंगे, देन जब तक हमारा पॉइंटर मतलब क्या, यही स्टैक ही बोलो, वो जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होता, तो हम स्टैक को क्या करेंगे, एक एक पॉप करेंगे एंड चेक करेंगे। ये क्या है हमारा ये जो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है, क्या मतलब जी की मैंने क्या किया है, सपोज हमें पूरा ट्रैवर्स नहीं करना होता तो ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट हमें बस कोई स्पेसिफिक नोड तक ही जाना है तो ये लिखना है, मतलब सपोज ए से जी तक ही जाना होता तो हमने क्या किया होता, ये लिख लेता होता। सपोज मतलब जो हम जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं जी तक, ये जी है क्या होगा, तो डायरेक्टली हमारा बस आगे मत ढूंढो, जी तक ही सोचो, ओके डन, इस तरीके से। अब नहीं होगा तो डायरेक्टली आगे की जो सारे नेबर होंगे वो ऐड कर लो, दैट्स इट। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सेम एज ऑफ ये क्या है, ब्रांच, एन एम क्या है, मैक्सिमम डेप्थ, मतलब कितना डेप्थ में गए हम, यहाँ कितना डेप्थ में गए, ए सपोज 0 1 2, और मतलब डेप्थ हमारा डेप्थ क्या है यहाँ पे 3 है, एंड ये कंप्लीट सॉल्यूशन देगा, मतलब इन्फाइनाइट लूप में भी अटक सकते हैं हम। सपोज में कैसे इन्फाइनाइट लूप, सपोज ये एक दूसरे को कनेक्ट होता,
ये एक दूसरे को कनेक्ट होता है, ऐसा ऐसा सब कुछ कनेक्ट, ये लूप यहाँ है मतलब घूमता ना इस तरीके से। देन ये ऑप्टिमल है क्या? नहीं है ऑप्टिमल। देन आइटरेटिव मतलब डीपनिंग सर्च में इसके पहले हम क्या करते हैं एक बार, जस्ट सेकेंड, प्रीवियस, हाँ डेप्थ लिमिटेड सर्च देखेंगे उसके पहले। क्या? डेप्थ लिमिटेड सर्च। ये एग्जाम में आता है, एग्जाम में आपको, और एग्जाम में उसको कंपेयर करने के लिए आता था, जैसे सेकेंड मैं दिखाता हूँ, ये आपको लिख लेने के लिए आता था एग्जाम में। डेप्थ लिमिटेड सर्च क्या है मैं आपको ड्रॉ करके, डेप्थ लिमिटेड सर्च ये क्या करता है? डेप्थ लिमिटेड सर्च, जैसे सेकेंड, डेप्थ लिमिटेड सर्च अभी हमने जो किया था, जैसे सेकेंड में कर देता हूं एक बार, सपोज ए से बी, बी से सी, सी से सपोज ई, ऐसा है हमारे पास, जी एच जे एल एम एन एस टी, ऐसा सपोज हमारे पास ट्रैवल्स है। तो ये क्या है? डेप्थ लिमिटेड। डेप्थ लिमिटेड, लिमिटेड का मीनिंग ही क्या है? हमें बस पूरा डेप्थ नहीं जाएंगे, मतलब ये लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, या लेवल 3 तक नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे डायरेक्टली वो बोलेंगे, हाँ तुम वो ऑलरेडी उन्होंने बताया होगा आपको कहाँ तक जाना है, बस लेवल 2 तक ही जाना है। मतलब लिमिट दिया ना, क्या किया? लिमिट दिया, क्या किया? लिमिट दिया। तो हम या थर्ड लेवल पे चेक ही नहीं करेंगे, थर्ड लेवल पे चेक ही नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? बस लेवल 2 तक जाएंगे। इसी को ही क्या बोलेंगे? डेप्थ लिमिटेड सर्च। क्या बोलेंगे? डेप्थ लिमिटेड सर्च। मतलब उन्होंने ऑलरेडी हमें दिया होगा, तुम्हें बस कहाँ तक जाना है, सेकेंड, मतलब सेकेंड, मतलब ये सेकेंड लेवल तक जाना है। ओके, मतलब समझ आया? एंड ट्रैवर्स कौन सा करेंगे? हम नॉर्मल डीएफएस ट्रैवर्स करेंगे। बस क्या है, जैसे सेकेंड, हाँ डेप्थ लिमिटेड सर्च समझ आया? क्या होगा? ये क्या है? सेम एज इट इज डीएफएस है, बट हम डीएफएस में कैसे पूरा ट्रैवर्स कर रहे थे वैसे नहीं करना है हमें, बस वो उन्होंने एक लेवल दिया होगा उस लेवल तक ही ट्रैवर्स करना है। आई होप आपको समझ आया। देन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ओ ऑफ, ये क्या है? नंबर ऑफ, मतलब ये क्या है? ब्रांचेस है। एंड ये यहाँ क्या है? एल, एल मतलब क्या? डेप्थ ही है, बट ये स्पेसिफिक उन्होंने दिया है, इस डेप्थ तक ही आपको जाना है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बी ऑफ बी इंटू एल। देन कंप्लीट, ये सॉल्यूशन दे देगा क्या? कंप्लीट, ये डिपेंड्स है। एंड ऑप्टिमल, ये ऑप्टिमल ऐसा बोल सकते हैं, नो, हाँ यस में है, ऑप्टिमल नहीं है सॉल्यूशन सच। देन आइटरेटिव डीपनिंग, आइटरेटिव डीपनिंग ये भी क्या है? सेम एज इट इज डीएफएस है। क्या है? सेम एज इट इज डीएफएस है। क्या है? सेम एज इट इज ऑफ डीएफएस ट्रैवर्सल। बट कैसे करेंगे? अब हमने डीएफएस देखा पूरा ट्रैवर्स करते हैं, देयर इज अ नो लिमिट। अब देन डीएलएस, यहाँ क्या होता है? लिमिट दिया होता है। अब आईडीएस, आईडीएस में क्या? ये भी सेम है, डीएफएस ट्रैवर्स करेगा, बट क्या करेगा? एट ए टाइम इसको क्या करेगा? कॉस्ट की प्राइस, मतलब मैं बता देता हूँ। हमने ये देख लिया, जैसे सेकंड में एक बार रफ कर देता हूँ सब कुछ। ओ यार ये भी सपोज ये, हाँ तो ये क्या कर देगा? पहले जो, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, कहा, ये भी रफ कर देता हूँ, आईडीएस, आईडीएस, ये आईडीएस, आईडीएस में क्या है? आईडीएस में क्या होता है? उन्होंने लिमिट पहले 1 ही होगा फिक्स। क्या? ये लेवल 0, ये लेवल 1, लेवल 2, ये क्या करेगा? वो बोलेगा आपको पहले लेवल 0 पे ही ढूंढो। क्या? पहले लेवल 0 पे ढूंढो। लेवल 0 पे मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना, देन लेवल क्या करो? एक से बढ़ाओ। क्या? एक से बढ़ाओ। देन एक से बढ़ाने के बाद वो बोलेगा अब यहां तक चेक करो, बस यहां तक ही चेंज करो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देन फिर से लेवल 1 से बढ़ाओ। समझ आया? आईडीएस क्या होता है? मतलब डिपनिंग। वो क्या करता है? लेवल 1 1 से बढ़ाता है। क्या करता है? देख लो, देख लो, देख लो, देख लो। डीएलएस में कैसा होता था? उन्होंने ऑलरेडी लिमिट दिया होता था, इस लेवल तक ही जाओ। डीएफएस में कैसा था? उन्होंने ऐसे लेवल वगैरह कुछ दिया नहीं होता, तुम्हें जाना है तो वहां तक जाओ। बट आईडीएस में कैसा होता है? उन्होंने ऑलरेडी लिमिट मतलब दिया नहीं होता, बस अब वो क्या बोलता है? आपको एक एक लेवल ही ट्रैवर्स करना है। एक लेवल में मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो देन प्लस करो, देन प्लस करो, इस तरीके से। समझ आया कैसे है? ओके, डन। हमने, एंड देन लास्ट है बाय डायरेक्शनल, वो एट ए टाइम मल्टीपल ट्रैवर्स करता है। ओके,
दैट्स इट। एंड आपको एग्जाम में कंपेयर करने के लिए आता है तो उसके कंप्लीट ऑप्टिमल टाइम स्पेस मैंने सब कुछ दिया है, देख लो, ये सब कुछ दिया है। और हमने अभी तक सारे ऑलमोस्ट हमारे जो अनइन्फॉर्म वाले सारे टेक्निक्स है हमने सारे देख लिए हैं। एंड ऑफकोर्स ये वन शॉट है तो मुझे भी लाइक ऑलमोस्ट ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो मुझे भी बहुत ऐसा स्ट्रेस होता है कि यार कंप्लीट करना है, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। बट समझ नहीं आया होगा तो आप डेफिनेटली मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो एंड कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। एंड अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इन्फॉर्म इन्फॉर्म सर्च स्ट्रैटेजीज। इन्फॉर्म सर्च स्ट्रैटेजीज। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज इन्फॉर्म, दैट इज ह्यूरिस्टिक सर्च स्ट्रैटेजीज। मतलब हमने सर्च करने के लिए हमारे पास अब कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। अब नॉर्मली देखा था हमने, कहा जो हमने व्हाट अनइन्फॉर्म में हमने क्या देखा, हमारे पास कुछ भी आइडिया नहीं था, हम डायरेक्टली क्या करते थे, डायरेक्टली भी कहा जाते थे, कौन से भी पाथ पे हम जाते थे, हर एक पाथ हम ट्रैवर्स करते थे। इज एम राइट? अब हम क्या करेंगे इन इन्फॉर्म सर्च स्ट्रैटेजीज, हम हर एक पार्ट मतलब हर एक बात एक्सप्लोर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ आइडिया होगी, बेसिक आइडिया होगी, कुछ तो उन्होंने हमारे नॉलेज दिया होगा, उस नॉलेज के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम प्रेडिक्ट कर लेंगे, अनुमान लगा ले, ऐसा मतलब। तो डेफिनेशन क्या है, इन्फॉर्म सर्च स्ट्रैटेजीज आर आल्सो कॉल्ड एज ह्यूरिस्टिक सर्च स्ट्रैटेजीज यूज प्रॉब्लम स्पेसिफिक नॉलेज। मतलब मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम्स के स्पेसिफिक कुछ तो नॉलेज होगा एंड टू गाइड मतलब टू गाइड द सर्च प्रोसेस। ओके, तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या है, ये एस्टिमेट्स द कॉस्ट फ्रॉम द करंट नोड एन टू द नियरेस्ट गोल। ये क्या है, ये एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है, कहाँ से, करंट नोड एन से, कहाँ से, नियरेस्ट गोल से। ज्यादा कुछ ध्यान में मत दो, मैं आपको बताऊंगा इजीली। तो हम देखते हैं, जस्ट सेकेंड, आपको आपको क्या करना है, ये इवोल्यूशन फंक्शन याद रखना है, इसके बेसिस पे ही हम कोड करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपको बोलेंगे एफ ऑफ एन क्या है, पूरा फंक्शन, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जी ऑफ एन क्या है, क्या जी ऑफ एन क्या है, ये क्या है, पाथ है, क्या है, पाथ, ऐसा बोलो। मतलब ऐसा बोलेंगे कॉस्ट की पाथ है, सॉरी ये किसका कॉस्ट है, पाथ का कॉस्ट है, कॉस्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड नोड। एंड एच ऑफ एन क्या है, एच ऑफ एन क्या है, हम देखते हैं जस्ट सेकेंड। एच ऑफ एन क्या है, एच ऑफ एन होता है हमारा जो एक्चुअल, जो ऑलरेडी गिवन होता है, गिवन इन द सेंस मैंने बोला ना, जो आइडिया दी होती है हमें ऑलरेडी, वो आइडिया ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो हम जैसे सेकेंड में प्रॉब्लम मैंने लाया है इसके ऊपर, तो हमें स्टडी करना है 13 पेज नंबर, जस्ट सेकेंड, आई विल फाइंड आउट दैट पेज, पेज 13, पेज 14, this is page, which is this page, page 13, ओके, दिस इज अ पेज 14। तो हमने देखा था एफ ऑफ एन, क्या देखा था हमने, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, ये हमने देखा था। तो हम देखते हैं एक बार, मैंने जी ऑफ एन क्या बताया, जो करंट नोड से, मतलब करंट जो हमारे नोड है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू दैट करंट नोड, उसका जो पाथ होगा, क्या उसका जो पाथ, उस पाथ की पूरी कॉस्टिंग। एंड एच ऑफ एन मतलब क्या, एस्टिमेटेड कॉस्ट, व्हाट एस्टिमेटेड, एच ऑफ मतलब सीधा, ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, क्या है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू। आप ह्यूरिस्टिक वैल्यू का मतलब क्या, बस ध्यान में रख सकते हो, ये क्या होता है, प्रेडिक्ट किया होता है, अनुमान लगाया होता है, ऐसा ध्यान में रखो। ओके, एंड आपको समझ नहीं आया होगा, देयर इज नो इश्यू इन इट, एग्जाम में क्या आता है मैं वही आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। अब जी एफ पहला है हमारे पास। अब देखो अनइन्फॉर्म में हमारे पास क्या किया था, अनइन्फॉर्म में बी एफ एस, डी एफ एस, आई डी एफ एस, आफ्टर दैट डी एल एस, ये सब कुछ था। अब इन्फॉर्म में हमारे पास क्या क्या है, इन्फॉर्म में हमारे पास है पहले ग्रीडी, ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट, ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। एंड सेकेंड, सेकेंड कौन है हमारे पास, ए स्टार,
क्या है, ए स्टार। मैं आपको पहले ए स्टार सिखाऊंगा, देन ग्रेडी बेस्ट फर्स्ट का बस ओवरव्यू दे दूंगा। एग्जाम में ए स्टार 100% आने वाला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम डायरेक्टली ए स्टार से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है हमारा, ए स्टार एल्गोरिदम। क्या है हमारा, ए स्टार एल्गोरिदम। मैंने क्या बताया, ए स्टार के लिए आपको क्या याद रखना है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। आप बोलोगे यहाँ इन्फॉर्म क्या किया हमें, आपको यहाँ इन्फॉर्म किया है एच ऑफ एन। क्या इन्फॉर्म किया है आपको, एच ऑफ एन इन्फॉर्म किया है, मतलब कुछ तो इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी पता है। ऑन दैट बेसिस, ऑन बेसिस ऑफ दैट वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ओके डन। तो ए स्टार क्या है, तो पहले एग्जाम में आता है एक्सप्लेन द ए स्टार एल्गोरिदम। तो आप क्या क्या लिखोगे उसको, ए स्टार एल्गोरिदम इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एल्गोरिदम वेयर वी आर फाइंडिंग द मिनिमम कॉस्ट पाथ एंड आफ्टर दैट ऐसा लिख सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ अनइनफॉर्म सॉरी इट इज अ टाइप ऑफ इनफॉर्म एल्गोरिदम, ऐसा लिख सकते हैं इसका। एंड सुडो कोड आता है लिखने को, मैं आपको, ये सुडो कोड भी है हमारे पास। फ्रंटर मतलब यहाँ प्रायोरिटी क्यू यूज करते हैं, फ्रंटर की मतलब फ्रंटर को ही हम प्रायोरिटी क्यू बोलेंगे। ओके सेम, मैंने सारे कोड एक जैसे ही लिखे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, और कुछ भूल जैसा लगे तो कुछ भी लिखा तो भी चलेगा, एग्जाम में इतना कुछ देखते नहीं है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ये बी पता है ब्रांच, एंड डी पता है हमें मतलब क्या होता है ये डेप्थ, ऐसा। तो हम देखते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम देखते हैं। एग्जाम में आपको प्रॉब्लम के साथ एक्सप्लेन करने के लिए बोला, तो आपको एक क्वेश्चन लिख लेना है, ए स्टार से हम सॉल्व करेंगे। तो हमें ए से जी तक जाना है, हमारा इनिशियल क्या है, इनिशियल क्या है ए, एंड क्या है आउटपुट क्या चाहिए हमें, मतलब कहाँ तक जाना है, गोल। हम क्या ले लेंगे, प्रायोरिटी क्यू ले लेंगे। प्रायोरिटी क्यू मतलब हमें पता है, ये प्रायोरिटी क्यू अगर बाजू में रखो, मैं आपको डायरेक्टली फ्लो बताऊंगा अभी। तो क्या करेंगे, ए, हमारा ए पहला होगा। हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। मैं आपको बता देता हूँ, एच ऑफ एन मतलब क्या, जो ए की वैल्यू 11, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 19, जी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 1, ई की वैल्यू 7। ये क्या हुआ एच ऑफ एन, क्या हुआ एच ऑफ एन। एंड जी ऑफ एन क्या मतलब क्या होता है, जे 2 1 9 1 6 ए, ये होता है। अब जी की ऑलवेज वैल्यू मोर देन लाइक ऑलवेज जीरो ही होगी। क्या, जी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू एच ऑफ एन ऑलवेज क्या होगी, जीरो होगी, ऐसा याद रखना है। देन अब एफ ऑफ एन से स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ए हमें पता है इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट हमने ऑलरेडी प्रायोरिटी क्यू में डाली होती है। इसमें क्या क्या डाला होगा, इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है 11, एंड जी ऑफ एन की वैल्यू ए की ऑलवेज जीरो ही होगी। क्यों जीरो होगी ए की, बिकॉज ए से ए तक जाने में कितना जीरो ही लगेगा ना, ऐसा। तो पहले ए को पॉप करेंगे, पॉप क्या करेंगे, ए को करेंगे पॉप। तो ये फॉर्मूले से एफ ऑफ ए का क्या आएगा हमारा आंसर, जी ऑफ ए से ए तक जाना है तो ऑफकोर्स जीरो आएगा, राइट। देन एच ऑफ एन क्या है, एच ऑफ एन की वैल्यू कितनी है 11, तो टोटल कितना आएगा 11। डन, समझ आया। अब ये सेम एज इट इज बाकी जैसा ही। एक किसको इसको, एक के नेबर कौन कौन है, बी एंड ई, कौन है बी एंड ई। अब एक किसको इसको ऐड करेगा, बी एंड ई को ऐड करेगा। अब ए को हमने पॉप किया है, अब हमारे क्यू में कौन कौन बचा, बी एंड ई बचा, कौन, बी एंड ई बचा। ओके, तो अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, देखते हैं सपोज जी ऑफ एन की कितनी वैल्यू है बी की 2, एंड ह्यूरिस्टिक वैल्यू 6, एंड ई की कितनी है 3, एंड जी ऑफ एन एंड एच ऑफ एन कितना है 7 है। ओके मतलब ये इन्फॉर्मेशन में ऑलरेडी गिवन है एच ऑफ एन की, यही हमारे पास इन्फॉर्म है। तो अब हम देखते हैं, अब हम पहले क्या पॉप करते हैं, पॉप करते हैं बी, पॉप क्या करते हैं, बी करते हैं। तो बी पॉप करने के बाद हमें क्या आता है, पहले देखते हैं जी ऑफ एन कितना होगा, इस बार जी ऑफ एन 2 होगा, 2 प्लस एच ऑफ इन कितना है 6 से 8। अब बी किया, बी किया, अब ई भी करते हैं, पॉप ई, मतलब देखते हैं कौन सा मिनिमम है वो हम ले लेंगे। ई का कितना है, जी ऑफ एन 3, एंड एच ऑफ एन कितना है 7 है, तो कितना हुआ 10 हुआ। अब इसमें से मिनिमम कौन है, मिनिमम बी है, तो अब हम बी के एलिमेंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कौन कौन से है, सी
एंड जी, क्या है, सी एंड जी। अब हम देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, आई होप दिख रहा है आपको अच्छे से, मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। तो बी, अब बी के देखेंगे, मतलब बी के कौन कौन है, सी एंड, तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा प्रायोरिटी क्यों है, तो हमारी सी की प्रायोरिटी ज्यादा है तो हम सी को पहले कर सकते हैं, हमें पता है, तो सी को पॉप करेंगे। सी कहाँ है, यहाँ है, बी से सी। अब टोटल डिस्टेंस देख लो, 2 + 1 कितना हुआ, 3 हुआ, मतलब इनिशियल से यहाँ तक जाना है। 3 प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है, 99 है, तो कितना हुआ, 102। ये तो बहुत ज्यादा है। देन दूसरा वाला जी भी चेक करते हैं, पॉप जी, तो कितना हुआ चेक करते हैं। तो जी ऑफ एन की वैल्यू कितनी होगी, 2 + 9 11 प्लस जी की वैल्यू कितनी है, 0 = 11। दैट मीन्स हमारा, हमें कहा था ए से जी तक जाना था, हम तो आ गए, कैसे आ गए, ए से पहले कहा गए, बी गए, और बी से कहा गए, जी तक गए, और कॉस्ट कितना हुआ, टोटल बस 11 हुआ, राइट, 11 हुआ। डन, समझ आया, ये हमें एक पाथ मिला, क्या मिला, ये हमें एक पाथ मिला। बट हमें क्या चाहिए, मिनिमम कॉस्ट वाला चाहिए। जैसे सेकेंड, हमने कैसा पाथ चूज किया, ऐसे यहां गए और ऐसे यहां आए, राइट। बट हम और कोई पाथ है कि हम चेक करते हैं, क्या करते हैं, और दूसरा कोई पाथ है क्या इससे भी बेहतर। तो हमने ए से बी तक गए थे, अब हम क्या करते हैं, ई को पॉप करके देखते हैं, हमारे क्यू में है ना ई, तो हम ई को पॉप करके देखते हैं। तो पॉप ई, रेड कलर से ही लिखता हूं, तो कितना है, देख लो, 3 है। जी, हमारा फॉर्मूला क्या है, जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, ओके। तो जी ऑफ एन कितना है, अब यहाँ पे 3 है, प्लस एच ऑफ एन कितना है, 7 है, इज इक्वल टू 10। ये हमने किया था, पॉप ई, पॉप ई को किया था ऑलरेडी, ओके। तो अब ई के हम क्या, ई के हम जो नेबर से उसको हम ऐड करते हैं। ई का नेबर कौन है, ये सी और जी हमने किया था, ई का नेबर कौन है, डी है। आपको से प्रायोरिटी क्यों है, हमारे अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी हम अरेंज कर सकते हैं इसको। प्रायोरिटी मतलब हम पहले प्रायोरिटी सेट करना होता है हमें। तो अब हम ई से कहा, जैसे सेकेंड, हाँ, ई तक आए थे हम, अब हम क्या करते हैं, डी को, ई से डी तक जाते हैं, मतलब ई पॉप किया तो ई का नेबर डी है ना, तो डी के जाते हुए, मतलब ए से हम यहां तक आए हैं, देन डी को, अब पॉप डी करेंगे, क्या करेंगे, पॉप डी करेंगे, पॉप डी करेंगे। जी ऑफ देखो, जी ऑफ एन कितना है, अब 3 + 6 कितना हुआ, 9 हुआ, 9 प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ डी, इट इज अ 6, सॉरी इट इज अ 1, तो कितना हुआ, 10 हुआ, राइट, 10 हुआ। देन अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जस्ट सेकेंड, राइट, हाँ, अब क्या करेंगे, अब डी को पॉप किया, डी को भी पॉप किया, डी को भी पॉप किया। अब डी का नेक्स्ट एलिमेंट, मतलब डी का कौन है, डी के नेबर कौन है, जी है, जी, हाँ, तो जी हमने लिया है। अब जी की प्रायोरिटीज हम देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, पॉप जी करेंगे। तो जी पॉप करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले सेम एज इट इज, जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, तो जी कितना है, 3 + 6 + 1 करना पड़ेगा, ओके, समझ आए क्यों। जी ऑफ एन मतलब जो ऐसा एज वाले जो नंबर है वो जी ऑफ एन होता है, हमें पता है। तो 3 + 6 कितना हुआ, 9 + 1 कितना हुआ, 10, ओके। 10 प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है एच ऑफ एन की, अब जी है डायरेक्टली 0, यहां तक आएंगे ना 0, तो क्या हुआ हमारे पास, डायरेक्टली 10 आया। अब आप देख लो, हमारी पहली वैल्यू, पहले पाथ क्या था, ए बी जी, ए बी जी, तो उसका कॉस्टिंग कितना था, 11 था। तो अब देखते हैं सेकेंड का क्या है, ए से कहाँ तक जाएंगे, ई तक जाएंगे, ई से कहाँ तक जाएंगे, डी तक, और डी से जी तक। टोटल कॉस्टिंग कितना हुआ हमारा, बस 10 ही हुआ, कितना हुआ, 10 हुआ, जैसे सेकेंड, कितना हुआ, 10 हुआ। 3 + 6, 3 + 6 + 1, दैट्स इट। और यह कितना होता है, 2 + 9। आप सोचो कौन सा ऑप्टिमम है, ये ऑप्टिमम है, समझ आया ए स्टार कैसे वर्क करता है। आपको क्या करना है, पहले एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन बस यूज करना है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट बस हमें पाथ एक्सप्लोर करना है, सारे पाथ एक्सप्लोर करना है, ओके। समझ आया कैसे है, मैं एक बार आपको रिवाइज करके देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। पहले हमने ए लिया, ए,
हमने ए ले लिया था, ए हमें पता है ए तो क्या है, इनिशियल है, तो हमें ए के बाद हमारे पास दो एलिमेंट है, तो हम दोनों को क्यू में डाला, प्रायोरिटी क्यू में। ओके, देन हमने एक उसमें से दो में से एक चूज किया, देन बी को चूज किया, देन देखा बी और ई में से कौन सा ऑप्टिमल है, बी और ई से मतलब दोनों को एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन एच ऑफ एन, ये प्रॉपर्टी से क्या किया, हमने सॉल्व किया, तो हमें कौन मिला बहुत ऑप्टिमल, ऑप्टिमल कौन मिला, हमें बी ऑप्टिमम मिला। देन बी से हमने चेक किया अगेन, बी से चेक करने के बाद हमें कहा गया सी और जी पे हमने ट्राई किया, तो सी तो बहुत बड़ा आया और जी हमें क्या मिला, शॉर्ट मतलब अच्छा छोटा मिला, तो ये हमारा एक छोटा एक पाथ मिला। अब हमें क्या करना है, इससे भी कोई और बेहतर पाथ है क्या, ये चेक करने के लिए हमने कहाँ से आगे आएगा रिटर्न, ई से। ई से क्या है, हमने ए से तो चेक किया था, अब ई से देखते हैं और कोई पाथ है, तो 10 आया था, तो हमें पता है कैसे 10 आया था, जी ऑफ एन दैट इज 3 प्लस इसका ह्यूरिस्टिक वैल्यू दैट इज 7 दैट इज 10। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, अब ई से नेक्स्ट नेबर कौन था, डी था, ओके डी था, तो हमने डी पे चेक किया, अब डी को हमने ऐड किया था, तो हमने डी को ऐड करने के बाद चेक किया 3 प्लस 6 मतलब जी ऑफ एन की वैल्यू कितनी हुई हमारी 9 प्लस उसके डी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी हुई 1, तो टोटल कितना हुआ हमारा 10। देन आफ्टर दैट जी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमें पता है एवरी टाइम इट्स व्हाट, इट्स ऑलवेज 0, तो हमने क्या किया हमने चेक किया जी ऑफ एन मतलब टोटल कॉस्टिंग कितना हुआ 3 प्लस 6 प्लस 1 कितना हुआ 10 प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू 0, एट देन हमें क्या मिला 10 मिला, तो हमारे पास टोटल कितने पाथ आए, हमारे पास टोटल 10 पाथ आए, ए बी जी एंड ए ई डी जी, तो हमारा बेस्ट कौन सा था, ए ई डी जी। समझ आया ए स्टार एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। ओके तो हम एक बार सूडो कोड देखते हैं, एग्जाम में सूडो कोड बहुत बार आता है, तो यह हमारा सूडो कोड है। ए स्टार पहला मैंने फंक्शन लिख लिया है, प्रायोरिटी क्यू असाइन किया है, प्रायोरिटी क्यू में पहले हमने जो इनिशियल जो ए की वैल्यू थी ए की वो हमने पहले ही ऐड की, देन जब तक ये क्यू एम्प्टी नहीं होता तब तक हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ओके क्यू क्या होता है, एम्प्टी नहीं होता तब तक हम एक्सप्लोर करेंगे, पहले क्या करेंगे वो जो फर्स्ट वैल्यू हो उसको क्या करेंगे, पॉप करेंगे एंड चेक करेंगे, ये तो हमारा गोल नहीं है ना, गोल होगा तो डायरेक्टली रिटर्न करेंगे, मतलब जो हमने 10 11 रिटर्न किया वो रिटर्न करेंगे, और नहीं होगा तो हमने क्या किया, मैं बोला नेबर ऐड करते हैं, वो क्या करा क्यू में ऐड किया, कौन किया, नेबर ऐड किया, एंड दैट्स इट, नेबर को वो ट्रैवर्स कर दिया। समझ आया, अच्छे से समझ आया होगा आपको, दैट्स इट। एंड जनरेट ये क्या है, ग्रीडी बेस्ड फॉर सर्च, ये भी सेम है, बट यहाँ क्या है, हमने जो जी ऑफ एन कर रहे थे वो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मतलब जी ऑफ एन हमारे कैलकुलेशन में लेंगे ही नहीं, डायरेक्टली हम एच ऑफ एन के बेसिस पे ही करेंगे। ओके सेम एज इट इज है, आपको यही स्टडी करना है, ये नहीं किया तो भी चलेगा, आपको ए स्टार 100% करना है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एस टू मतलब जस्ट सेकेंड, तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने दिया है, बस रट लो, ज़्यादा कुछ नहीं है, कंप्लीट है, ऑप्टिमल है, दैट्स इट। ओके इसके एंड देन ये थर्ड है वेटेड ए स्टार, ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट है हमारे पास हेरिस्टिक फंक्शन, क्या है हेरिस्टिक फंक्शन, ये हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक है। तो कैसे वर्क करता है हेरिस्टिक फंक्शन, मैंने आपको बताया था, हेरिस्टिक फंक्शन मतलब एच ऑफ एन था, क्या था, एस्टिमेटेड कॉस्ट, व्हाट एस्टिमेटेड कॉस्ट, मतलब ये क्या इन्फॉर्म में हमें इन्होंने ये इन्फॉर्म किया था, एन मतलब क्या करंट नोड था। ओके अ हेरिस्टिक फंक्शन इज अ मेथड टू एस्टिमेट हाउ क्लोज अ स्टेट इन अ सर्च स्पेस। ओके मतलब जो हमारा नेक्स्ट नोड है वो कितना क्लोज है हमारे, ये फाइंड आउट करने के लिए ये क्या करता है, जस्ट एस्टिमेट करता है, अंदाजा लगाता है। ओके ह्यूरिस्टिक का मतलब बस एस्टिमेशन, ऐसा याद रखो। तो अब ये क्या है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन के ऊपर आपको शॉर्ट नोट आएगा तो आप क्या लिख सकते हो, ये इजी टू कंप्यूट है, वो हेल्प करता है हमें। देन ये सब कुछ ज़्यादा इतना डीप नहीं लिखा तो भी चलेगा। ह्यूरिस्टिक की कितने टाइप से, दो टाइप से, एक दो या तीन टाइप से कुछ, तो एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक मतलब क्या होता है, जीरो से बड़ा, एंड ये एच ऑफ ऐसे क्या होता है, मतलब बीच में ऐसा होता है। ओके मैं कुछ भी लिखो, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है और एग्जाम में आता भी नहीं है। देन ये मोनोटोनिक हेरिस्टिक, देन इसका ये सब कुछ मैंने दिया है, इसके एग्जाम्पल वगैरह कुछ नहीं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो देख लो, ऑलरेडी हमने बहुत टाइम वेस्ट किया है। तो हाँ ह्यूरिस्टिक का एग्जांपल मतलब फंक्शंस याद रखो, राउट फाइंडिंग के लिए, पजल सॉल्विंग के लिए, गेम प्लेइंग के लिए, मतलब यहाँ हम यूज़ करते हैं। ओके
अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज अ लोकल सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. लिसन, आपको अभी तक बहुत कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा मेरे हिसाब से, लाइक बट देखा जाए ना तो बहुत सिंपल है, कितना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है. मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, जैसे सेकंड में ये वाला, अभी तक आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ होगा, इतना सब कुछ पढ़ लिया है हमने. मैं आपको एकदम इजी वर्ड में बता देता हूँ. अभी तक हमने जो जो पढ़ लिया है, बेसिक सर्चिंग क्या होती है हमने देख लिया. उसके बाद हमने इनफॉर्म सर्चिंग देख लिया, अनइनफॉर्म, एंड देन उसके बाद हमने इनफॉर्म सर्च देख लिया, इनफॉर्म. ओके, जैसे सेकेंड, हाँ ये हमने देखा, बीएफएस देखा, डीएफएस देखा, यूसीएस देखा, ये सब हमने देखा. इनफॉर्म ने हमने क्या देखा, बस ए स्टार देखा, बस ओनली ए स्टार देखा, बिकॉज यही एक इंपॉर्टेंट है. देन अब हमारा तीसरा टाइप है लोकल सर्च. क्या लोकल सर्च में हम बस क्या देखेंगे, हिल क्लाइंबिंग देखेंगे. क्या देखेंगे, हिल क्लाइंबिंग देखेंगे. ओके, तो आप बोलोगे ये क्या चल रहा है देन. अब ये लोकल सर्च, मतलब बताया ना हिल क्लाइंबिंग वगैरह, बट उसके पहले हमें कुछ तो स्टडी करना पड़ेगा. लोकल सर्च मतलब क्या होता है, हमें जैसे सेकेंड प्रीवियस, हाँ जैसे सेकेंड, यहाँ क्या होता है लोकल सर्च में वगैरह, मेरे हिसाब से जस्ट सेकेंड ये रू, हाँ लोकल सर्च मतलब हम बस करंट फोकस पे फोकस, मतलब जो करंट स्टेट है, करंट स्टेट, सपोज हमारे ये ए से बी तक आ रहे हैं, बी से सी तक आ रहे हैं, सी से डी तक आ रहे हैं, एंड ए से जी तक आ रहे हैं. सपोज हमें जी तक जाना है, और सपोज ये एक पाथ है हमारे पास, ये एक पाथ, और ऐसे जाके ये भी एक पाथ है. तो ये क्या करेगा, बस करंट स्टेट पे फोकस करें, ना कि ये हमने पहले हम इस पाथ पे गए थे, देन अब इस पाथ में जाएंगे, ऐसा कुछ भी ये क्या करता है, ध्यान में नहीं रखता. ओके, समझ आया. हम रीड करते, लोकल सर्च एल्गोरिदम आर सर्च एल्गोरिदम that operates using a single current state rather than multiple paths and move only to neighboring state. मतलब क्या करेगा, ये ए से क्या आएगा, सपोज ए से ये बी तक आएगा, बी से सी, सी से डी, ये क्या करेगा एट ए टाइम दोनों, मतलब क्या करेगा, मल्टीपल पाथ में जाने की जगह वो क्या करेगा, बस एक ही पाथ में आ जाओ. देन दे आर यूज व्हेन द पाथ टू गोल इज इरिलेवेंट, द एम इज टू फाइंड द गोल स्टेट और एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन. मतलब जो वैसा पाथ मतलब गोल ऐसा इरिलेवेंट होगा, वो हम क्या बस पाथ सोचने का, मतलब कुछ तो पाथ मतलब फाइंड आउट करना है. ये जी तक हमें आना है, तो बस पाथ फाइंड आउट करेगा. टिपिकली अप्लाइड टू ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वेयर द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द बेस्ट स्टेट according to the some objective function are also called as cost function, fitness function और evaluation function. तो local search के function मतलब characteristics क्या है, no path storage, मतलब दे डू नॉट मेंटेन सर्च ट्रीज, मतलब जो मैंने बोला ना, ये सर्च ट्री मेंटेन नहीं करते, मतलब यहाँ से यहाँ तक आए, देन यहाँ से यहाँ तक आए, देन यहाँ से यहाँ तक आए, ये कुछ भी वो मेंटेन नहीं रखता. वो क्या करता है, बस हम ए से बी तक आया हूँ ना, डन, अब ये भूलेगा, अब वो डायरेक्टली ढूंढेगा, बे से मुझे कहाँ तक जाना है, सी से तक, कहाँ तक, सी तक जाना है, देन ये भूलेगा, अब वो क्या ध्यान रखेगा, मुझे सी से कहाँ तक आना है, बस डी तक आने का. मतलब समझ आए कैसे वर्क हो रहा है. देन may get stuck, can be trapped in local optima. लोकल ऑप्टिमा मतलब ये डेफिनेशन आती है, लोकल ऑप्टिमा, लोकल मैक्सिमा, ये सब कुछ आता है. लोकल मतलब क्या, बेस्ट इन स्मॉल एरिया बट नॉट ग्लोबली बेस्ड. ओके, समझ, वेट मैं आपको बता देता हूँ. जस्ट सेकेंड, सपोज ए बी सी डी, देन जी यहाँ पे होगा, ये यहाँ से होगा, ये यहाँ पे होगा. ये क्या लग रहा है, सपोज ऐसा लग रहा है ये लोकली, बट ये अच्छा है, ये क्या है, लोकली अच्छा पाथ है, पाथ हमें मिल गया, बट ग्लोबली मतलब पूरे डायग्राम में देखो, पूरे पाथ में देखो, ये पाथ तो अच्छा है, बट लोकली इसको क्या लग रहा है, हमने तो बेस्ट पाथ चूज किया. समझ आए लोकल ऑप्टिमा. लोकल ऑप्टिमा मतलब क्या, समझ आया. ये सपोज बहुत सारे, मतलब ये लोकल, ये इतना सारा लोकल है, इसने तो ये लोकल एरिया ने ये पाथ तो देखा ही नहीं, मतलब ऐसा भी, ये तो बस एक ही स्टेप में जा रहे, बट इन्होंने देखा क्या, नहीं देखा, इनको क्या लग रहा है यही बड़ा है, मतलब यही अच्छा सिस्टमैटिक पाथ है. ओके, तो एंड लोकल ऑप्टिमा हमने देख लिया. एंड प्लेटस मतलब क्या होता है, प्लेटस मतलब क्या होता है, हमने देखने वाले प्लेटस. प्लेटस मतलब क्या होता है, रीजन वेयर नेबरिंग स्टेट्स हैव अ सेम वैल्यू. ओके, नेबरिंग स्टेट मतलब नेबरिंग स्टेट्स, वो हम देखते हैं सब कुछ. अभी बस आप ये देख लो,
तो एप्लीकेबल फॉर लार्ज, मतलब ये प्लेटोस वगैरह हम डेफिनेशन देख लेंगे, एग्जाम में आते हैं इसीलिए मैंने स्पेशली लिखा है वो। एप्लीकेबल टू लार्जर और इनफाइनाइट स्टेट स्पेस, मतलब जब ऐसा कुछ हमारा कुछ बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ ऐसा होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ पाथ होगा, एट दैट टाइम हम बस लोकल सर्च यूज करते हैं। ओके, देन स्टेट स्पेस लैंडस्केप, हमने स्टेट स्पेस देखा था, जितने हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशन है, पॉसिबल ऑप्शन है, उसको हम एक कोई लिस्ट में रखेंगे, वो क्या होगा, स्टेट स्पेस होगा। ओके, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वगैरह ज्यादा ध्यान मत दो, बस हमारे ध्यान में क्या रखना है, हमारे पास सॉल्यूशन की लिस्ट है। ये क्या है, सॉल्यूशन 1, ये सॉल्यूशन 2, ये सॉल्यूशन 3, ये सॉल्यूशन 4, ये सॉल्यूशन 5, ऐसे सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, कहाँ से ए से जी तक जाने तक की। बट इसमें ग्लोबल मैक्सिमम मतलब क्या, इस 5 सॉल्यूशन में से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन वो क्या होगा, ग्लोबल मैक्सिमम। यानी 5 सॉल्यूशन में से सबसे खराब सॉल्यूशन, मतलब जा रहे, बट हाँ ठीक है, सबसे 5 सॉल्यूशन में से सबसे वर्स्ट सॉल्यूशन ये क्या है, वो सॉल्यूशन इन द सेंस बहुत ही, वो क्या है, ग्लोबल मिनिमम होगा। ओके, अब लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम मतलब क्या, ये दो क्या करेगा, 2 नंबर का सॉल्यूशन क्या करेगा, मतलब पूरे आउट ऑफ, मतलब ये पूरे 5 सॉल्यूशन में कंपेयर नहीं करेगा, बस लोकली क्या करेगा, बस लोकली करेगा। इसी तरीके से लोकल मिनिमम एंड क्या, प्लेटो रीजन वेयर द नेबरिंग स्टेट हैव अ सेम वैल्यू, क्या नेबरिंग स्टेट हैव अ सेम वैल्यू, मतलब जो नेबरिंग स्टेट होगी, सपोज ए से बी तक जा रहे हैं, बी से सी तक जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, हर एक की वैल्यू सेम ही है, क्या हर एक की वैल्यू सेम है, तो ये ऐसा प्लेन रीजन फॉर्म होगा ना, मतलब सपोज कोई ऊंचा नहीं होगा, कोई ऊंचा नहीं होगा, तो मतलब ऐसा ऊंचा नहीं होगा तो डायरेक्टली सब एक लाइन में होंगे, एक लाइन में आ जाएंगे। इज आई एम राइट? तो एंड रीज मतलब क्या, एरियाज रिक्वायरिंग मूव्स इन मल्टीपल डायमेंशन, तो एरिया रिक्वायरिंग मूव्स इन मल्टीपल डायमेंशन, ये मतलब मल्टीपल जाने में कितना समय लगेगा, सॉरी डायमेंशन वगैरह। तो ठीक है, अब ये हिल क्लाइंबिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है, 100% एग्जाम में आएगा। ओके, 100% एग्जाम में आएगा। तो लिसन, हिल क्लाइंबिंग सर्च क्या है, ये क्या है, ग्रिडी लोकल सर्च है, मतलब क्या करता है, पूरे आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो इट्स ओके, मैं आपको पूरा एक बार जीएफजी पे दिखाने वाला हूँ आपको, जीएफजी पे। तो हिल क्लाइंबिंग सर्च मतलब क्या है, इट स्टार्ट्स विद एन आर्बिट्री सॉल्यूशन एंड आइटरेटिवली मूव्स टू द नेबरिंग स्टेट विद अ बेटर वैल्यू। ये क्या करता है, सपोज ए से बी और सी, ऐसा 2 है सॉल्यूशन, तो 3 4 ऐसा है, तो आप कहाँ जाओगे, बी तक जाओगे, बी से अगेन ई और एफ, ये क्या है 4 और 5, आप कहाँ जाओगे, 4 तक जाओगे। बट ये एट दैट टाइम ये क्या करेगा, पीछे वाला रास्ता भूल जाएगा, समझ लो, मतलब समझ आया, ये क्या है, इट्स एक्चुअली नॉर्मल थिंग, बट यहाँ सीन क्या हो रहा है, ये पीछे वाला भूल जा रहा है, क्या पीछे वाला भूल जा रहा है, बस अब एच एंड आई, ये क्या है 5 और 6, कहाँ जाओगे, 5 तक जाओगे, देन ये सब कुछ वो भूलेगा। समझ आया कैसे हो रहा है, इस तरीके से, बट नेबरिंग वैल्यू पे वो कंपेयर करेंगे। देन वेरिएंट्स के इसके कितने कितने टाइप्स है, सिंपल हिल क्लिम्बिंग, देन स्टेपिस्ट असेट हिल क्लिम्बिंग, स्टोकेस्टिक हिल क्लिम्बिंग, फर्स्ट चॉइस हिल क्लिम्बिंग, रैंडम मतलब रिस्टार्ट हिल क्लिम्बिंग। अब ये कैसे करता है, ये नेबर कैसे फाइंड आउट करता है, नेबर कैसे फाइंड आउट करता है, मूव टू द फर्स्ट बेटर नेबर फाउंड, मतलब सिंपल में कैसे करें, जो हमें पहले बेटर मिलेगा वहां जाएंगे, स्टीपेस्ट में कहा जाएंगे, एग्जामिन ऑल नेबर्स, मतलब ऑल नेबर्स चूज कर देखेंगे, उसमें से बेस्ट चूज करेंगे। स्टोकेस्टिक में कैसे करेंगे, कौन सा भी रैंडमली चूज करेंगे। एंड फर्स्ट चॉइस में कैसा होगा, रैंडम नेबर सिलेक्शन अंटिल इंप्रूवमेंट इज फाउंड, जब तक इंप्रूवमेंट फाउंड नहीं, मतलब हाँ बेस्ट फर्स्ट चूज नहीं हो रहा, तब तक क्या करेंगे, रैंडमली चूज करेंगे। एंड रैंडम रिस्टार्ट रन हिल क्लेम मल्टीपल टाइम्स, ओके मल्टीपल टाइम करेंगे। इसके ड्रॉबैक क्या है, लोकल मैक्सिमा ट्रैप, मतलब हम क्या करेंगे, हमें ऐसा लगे हमें सॉल्यूशन मिला है, बट वो लोकली कलेक्ट होगा, बट हमें ग्लोबली चेक करना है सारे सॉल्यूशन में। प्लेटिसी कॉज मतलब प्लेटिसी से क्या होता, एक ही सॉल्यूशन, मतलब एक ही क्या बोलते हैं वैल्यूज होगी, इस तरीके से। देन ये स्टिमुलेटेड वगैरह करने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। एंड जेनेटिक एल्गोरिथम भी अच्छे से कोई ज़रूरत नहीं है। तो समझ आया, एक बार मैं आपको हिल क्लाइंबिंग फिर से बताऊंगा, एडवांटेज वगैरह देखो लोकल सर्च के, मेमोरी इफिशिएंट है, देन इजी टू इम्प्लीमेंट, वर्क इन लार्ज इन्फिनिट स्टेट, नो गैर, हाँ ये जिस हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट हमारे फाइनल सॉल्यूशन ही है, हमें सॉल्यूशन मिलेगा क्या या नहीं मिलेगा, तो ये बहुत बड़ा इशू है।
देन ये मैंने ये दिया है क्या, समरी टेबल दिया है, एक बार देख लो। हम एक बार क्या करते हैं, GFG पे देखते हैं एक बार, हिल क्लिम्बिंग। ये क्या है, हिल क्लिम्बिंग, क्या है हिल क्लिम्बिंग। जस्ट हाँ, जो हमने देखा था, ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है स्टेट स्पेस डायग्राम का, मतलब जो आया तो ग्लोबल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, ये करंट स्टेट यहाँ होगा, तो ये सब कुछ आपको मतलब ग्राफ क्या करना है, ड्रॉ करना है। ओके, इसके सब कुछ डेफिनेशन वगैरह, ये सूडो कोड वगैरह है। आई होप आपको समझ आया होगा हिल क्लिम्बिंग कैसा वर्क करता है। जस्ट अ सेकेंड। लाइक वीडियो बहुत ही बड़ा है, इसीलिए मुझे मतलब बहुत एक्सप्लेन करने का ये हो रहा है। देन नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास मिन मैक्स एल्गोरिदम। क्या, मिन मैक्स एल्गोरिदम। तो मिन मैक्स एल्गोरिदम क्या है, मिन मैक्स एल्गोरिदम, अब हमारे पास ये अल्फा बीटा, जैसे सेकेंड, ये अल्फा बीटा, ये क्या है, अब अल्फा बीटा एंड सेकेंड वाला दैट इज अल्फा बीटा एंड मिन मैक्स, ये दो एल्गोरिदम ऐसे हैं हमारे थर्ड यूनिट में है। क्या, थर्ड यूनिट के सिलेबस में है, बट हमें क्या करना है, इसको इसी यूनिट में पढ़ना है। क्यों इस यूनिट में पढ़ना है हमें, बिकॉज हमारे एग्जाम में इस यूनिट के क्वेश्चन, मतलब इस दो टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं। तो क्या है दो यूनिट, मतलब दो टॉपिक हम देखते हैं, हम गेम प्ले करते हैं, गेम प्ले। तो गेम में क्या होता है, गेम में क्या होता है, ये दो टाइप के एल्गोरिदम हम यूज करते हैं, कौन से, मिनिमम मैक्सिमम एंड अल्फा बीटा। ओके, अब हम देखते हैं मिन मैक्स एल्गोरिदम। तो एग्जाम में मिन मैक्स एल्गोरिदम का ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो मैं पहले आपको स्टेप्स बताता हूँ एग्जैक्टली क्या करते हैं मिन मैक्स एल्गोरिदम में। तो इसके पहले एक बार हम थोड़ा सा देखते हैं मिन मैक्स। हाँ, जो गेम वगैरह खेलते हैं, हमें पता है गेम खेलते हैं, तो उस गेम में क्या करते हैं, ये अल्फा बीटा मिन मैक्स एल्गोरिदम हम यूज करते हैं। एक बेसिक आइडिया है, सिमुलेट ऑल पॉसिबल मूव्स अप टू अ सर्टेन डेप्थ एंड मैक्सिमाइज चूज द मूव विद मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सीधा सा बता देता हूँ, जो विनर होगा, मतलब जिसको सपोज मैक्स एंड मीन विन करना है, मतलब विन करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, और हरना है तो हरने की प्रोबेबिलिटी कम करनी है। समझ आया कैसे हो रहा है ये? तो हम एक बार क्या करते हैं, ये पहले एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे डायग्राम दे देंगे आपको और बताएंगे आपको सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहला हमारा काम होगा, इसको हमें सेट करना है। क्या सेट करना है, पहले को हम हर बार मैक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैक्स। सेकेंड को हर बार हम मिनिमम लिखेंगे, थर्ड को हम अगेन मैक्स। एंड अब बोलोगे यहाँ क्यों लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, बिकॉज इसको देखो, इसको दो चाइल्ड है, इसको भी दो चाइल्ड है, मतलब एटलीस्ट चाइल्ड होना चाहिए ना। यह चाइल्ड है कि किसी को भी चाइल्ड नहीं है कि किसी को भी चाइल्ड नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको कुछ भी नहीं लिखेंगे एंड डायरेक्टली जो लास्ट वाला होगा उसको कुछ भी नहीं लिखेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे मैक्स देन मीन, मैक्स मीन। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये जो एच है, एच क्या करेगा, इसको -1 दे देगा। क्या करेगा, -1 दे देगा। -1 क्यों दे देगा, ऑफकोर्स एनी टाइम ये क्या करेगा, किस वाला, लेफ्ट वाला नोड क्या करेगा, मतलब लेफ्ट वाले नोड की क्या करेंगे, वैल्यू दे देगा। पहले इतना काम किया, डन, इतना समझ आया। अब क्या करेगा, इसको जो डी कौन है, मतलब डी वाली ये लाइन कौन है, मैक्स है ना, ये क्या करेंगे, अब ये डी के वैल्यू से ज्यादा वैल्यू ढूंढेंगे। क्या करेंगे, डी के वैल्यू से ज्यादा वैल्यू ढूंढेंगे। अब डी को तो -1 वैल्यू मिली, हर बार ये वैल्यू यहाँ आएगी, कहा, यहाँ। तो डी कहाँ ढूंढेगा, बस उसके दो चाइल्ड के पास ही ढूंढेगा ना, दो चाइल्ड के पास ही ढूंढेगा। तो मैक्स से मतलब, मैक्स मतलब क्या, -1 से ज्यादा, -1 से ज्यादा है कि कोई, यस 4 है, तो ये -1 कट जाएगा और डी की वैल्यू कितनी बनेगी, डी की वैल्यू बनेगी 4। अब ये बी के पास कौन आएगा, ये 4 आएगा, मतलब बी की वैल्यू अब कितनी बनी, 4 बनी। समझ आया? अब बी क्या है, बी और सी क्या है, मिनिमम है, तो बी क्या करेगा,
इस बी की वैल्यू की मिनिमम ढूंढेगा। बी क्या करेगा, बी की वैल्यू की मिनिमम ढूंढेगा। तो बी के पास, बी कहाँ चेक करेगा, इसके इसकी चाइल्ड में चेक करेगा। तो पहले ये जे क्या करेगा, उसकी वैल्यू ई को दे देगा। कितना कितना दिया, 2 दिया, 2 दिया, डन। अब बट ई क्या है, ई क्या है, ई क्या है, मैक्सिमम है, ई क्या है, मैक्सिमम है। तो ई क्या बोलेगा, मुझे मेरे वैल्यू से बड़ा चाहिए, मुझे मेरे वैल्यू से बड़ा चाहिए। तो 2 से बड़ा कौन है, 2 से बड़ा वो कहाँ ढूंढेगा, बस उसकी दूसरी चाइल्ड में ढूंढेगा। तो क्या है, तो मतलब ई की वैल्यू क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी। उसको मैक्स मिला ना, 2 से बड़ा मिला 6, डन, 6 मिला। अब ये क्या करेगा, 6 दे देगा ऊपर, बट दे उसको बी कौन है, मिनिमम है। बी क्या बोल रहा है, मुझे मेरे वैल्यू से मिनिमम चाहिए, मतलब 4 से मिनिमम चाहिए। बट ई के पास तो 6 है, तो ये क्या होगा, ये नहीं दे सकता। मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बी की, 4 ही हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, ए को भी वैल्यू चाहिए, तो बी क्या कर देगा, 4 उसको दे देगा। किसको, ए को दे देगा। इतना समझ आया, डन। अब ए की वैल्यू कितनी बनी, 4। ए क्या है, मैक्स। ए क्या बोल रहा है, मुझे मेरे वैल्यू से क्या चाहिए, बड़े चाहिए। बट उसके पहले ये -3, ये एल क्या करेगा, एफ को उसकी वैल्यू दे देगा। कितनी, -3 दे देगा, दिया -3। अब एफ क्या है, एफ क्या है, मैक्सिमम है। अब 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 एफ क्या है, मैक्सिमम है। अब एफ क्या बोल रहा है, मुझे माइनस, मतलब मेरे वैल्यू से बड़ी वैल्यू चाहिए। मेरी वैल्यू कितनी है, -3। अब वो कहाँ ढूंढेगा, इस उसे दूसरे चाइल्ड में ढूंढेगा। अब m की वैल्यू कितनी है, -5 है। क्या है, -5 है। -3 और -5 बड़ा है क्या, मतलब क्या है, -3 ही बड़ा है, बड़ी वैल्यू नहीं मिली। दैट मीन्स ये कैंसिल हुआ। अब f की वैल्यू बस -3 रही। देन f ने क्या किया, ये -3 वैल्यू मिनिमम को दिया दिया डन। अब ये सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है, सी क्या है, मिनिमम है। सी बोल रहा है मेरी वैल्यू से मिनिमम वैल्यू मुझे चाहिए, मेरी वैल्यू से मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो ये सी कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो पहले 0 n क्या करेगा, ये वैल्यू कहाँ देगा, जी को देगा। अब 0 क्या है, मैक्सिमम है, 0 क्या है, मैक्सिमम है। तो अब सॉरी, जी क्या है, मैक्सिमम है। जी क्या बोलेगा, मेरी वैल्यू से बड़ी वैल्यू चाहिए। मेरी वैल्यू क्या है, 0। मेरी वैल्यू से बड़ी वाली कहाँ ढूंढेगा, राइट साइड में, चाइल्ड में। तो कितनी है वैल्यू, 7 है। तो ये 7 क्या कर देगा, इसको दे देगा, और 0 क्या होगा, कैंसिल होगा। अब जी की वैल्यू कितनी बनी, 7 बनी, राइट। अब 7 मतलब सॉरी, सी क्या है, हमारा मिनिमम है, और सी की वैल्यू कितनी है, -3 है। सी क्या बोल रहा है, हमें मेरी वैल्यू से कम वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, सी क्या है, मिनिमम है, इसलिए क्या बोल रहा है, मेरी वैल्यू से कम वैल्यू चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो -3 से कम है क्या, ये 7 नहीं है, तो ये डायरेक्टली कट हो जाएगा। एंड देन अब ये सी की वैल्यू -3 ही रहेगी। देन अब मैक्स, ये ए क्या बोल रहा है, मेरी वैल्यू से क्या चाहिए, मेरी वैल्यू से ज्यादा वैल्यू चाहिए, मेरी वैल्यू से क्या चाहिए, ज्यादा वैल्यू चाहिए। बट तो कहाँ ढूंढेगा, यहाँ ढूंढेगा, राइट साइड में। बट राइट साइड में है क्या, वो कितने, -3 है, इसीलिए -3, इसीलिए -3 4 से कम है ना, इसीलिए कट हुआ। बट मुझे तो क्या चाहिए थी, मैक्स चाहिए थी। तो इस तरीके से मैक्स वैल्यू हमारी ए की वैल्यू कितनी बनी, 4। समझ आया, कितनी वैल्यू बनी, 4। इस तरीके से हम पूरा कैलकुलेट करते हैं। मैक्स मीन एल्गोरिदम समझा, आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। तो हम एक बार उसका मतलब थ्योरी देखते हैं एक बार। मतलब सपोज चेस गेम में याद रखो, बस चेस गेम मिनिमम मतलब क्या, हराने वालों को मतलब हरने की प्रोबेबिलिटी कम करनी है और जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा करनी है। यही है कि आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा कुछ नहीं ध्यान में रखना। उसका सूडो कोड मेरे हिसाब से तो नहीं आता, बट देख लो एक बार। नहीं आता, टिकटॉक तो मतलब ऐसे गेम होते हैं ना, वहां हम यूज करते हैं। ओके, डन, समझ आया। देन लास्ट है हमारा अल्फा एंड बीटा। क्या, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा का भी हम देखते हैं एक बार, जैसे सेकेंड मैं पेज ऐड कर देता हूं अल्फा एंड बीटा का। अब हम देखते हैं दैट इज अल्फा बीटा। अल्फा बीटा सेम एज इट इज केस जैसा है, ऑलमोस्ट एज इट इज मैक्समिन जैसा है। मैंने पिछले जो मैक्समिन में पाथ नहीं ड्रॉ किया, इस बार मैं जो जैसा पाथ ड्रॉ करूंगा सेम अल्फा सॉरी मैक्समिन को भी वैसा ही पाथ ड्रॉ करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको अल्फा, देन इसको लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। समझ आया,
डन। सेम एज इट इज, अल्फा मीन्स यहाँ मैक्स समझ लो, बीटा मीन्स यहाँ मीन समझ लो। अल्फा में क्या करते थे, अल्फा से बड़ा ढूंढते थे, बीटा मीन्स मीन से उससे छोटा ढूंढते थे। पहले एच कहाँ आएगा, एज इट इज यहाँ -1 ऊपर आएगा, चेक करेंगे, अल्फा मीन्स उससे बड़ा चाहिए, -1 बड़ा है क्या, ये बड़ा है। देन डी की वैल्यू कितनी हुई थी, -1 हुई थी, वो कट हुई, अब डी की वैल्यू कितनी बनी, 4 बनी। ओके डन। सेम एज इट इज, मैक्स मीन जैसा ही करना है। ऊपर ऊपर कौन जाएगा, ये 4 जाएगा, मतलब बी की वैल्यू कितनी बनेगी, 4। अब मुझे क्या चाहिए, बी से कम वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, बी से मुझे कम वैल्यू चाहिए। तो पहले क्या हो जाएगा, ये 6 ऊपर जाएगा, मतलब ई की वैल्यू 6 बनेगी। अब अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा मतलब बड़ा बड़ा, राइट, मतलब डी ई एफ जी क्या है, बड़े है। तो ई मतलब क्या हुआ हमारा, अब ई की वैल्यू 6 है, अब अल्फा मतलब 6 से बड़ी चाहिए, क्या चाहिए, 6 से क्या चाहिए, बड़ी चाहिए। तो अब वो चेक कहाँ करेगा, मतलब लेगा कहाँ से, इस साइड से लेगा, बट डायरेक्टली समझ आ रहा है कि इस साइड तो छोटा है, इस साइड तो छोटा है, तो डायरेक्टली यह क्या क्या होगा, ये कट कर लेंगे। कट करने के मतलब ही क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ क्या करेंगे, प्रूनिंग करेंगे। क्या करेंगे, प्रूनिंग करेंगे। प्रूनिंग मतलब वहां पे जाएंगे नहीं। ऑफ कोर्स ये देन यहाँ 6 यहाँ आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे भी डायरेक्टली हम जाएंगे ही नहीं, राइट। ऑफ कोर्स आप ही देखो, अपने मैक्स मीन किया होगा अच्छे से, मतलब मेरे से ही पढ़ा होगा तो समझ आया होगा। तो सपोज 6 ऊपर आएगा, एंड देन 6 में से अल्फा मतलब 6 से बड़ा चाहिए, तो 6 से बड़ा कोई भी नहीं है, तो ई की वैल्यू डायरेक्टली 6 बनती ना, 6 बनती ई की वैल्यू। और बीटा मतलब क्या, बी की वैल्यू से कम चाहिए, बी की वैल्यू 4 है, मतलब 4 से कम वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, तो डायरेक्टली ये यहाँ पे जाएंगे ही नहीं। कहा, अल्फा बीटा प्रूनिंग में यहाँ पे हम डायरेक्टली जाएंगे नहीं, बट मैक्स मिन में हम जाते थे, सब कुछ एक्सप्लोर करते थे। मैक्स मिन में हम जाके एक्सप्लोर करते थे, या एक्सप्लोर करेंगे क्या, नहीं करेंगे, मतलब प्रूनिंग डायरेक्टली जाएंगे ही नहीं। तो बी की वैल्यू डायरेक्टली ये 4 बनी है, अब वह 4 कहा जाएगी, 4 कहा जाएगी, डायरेक्टली एक हो जाएगी, मतलब ए की वैल्यू अब क्या बनी है, 4 बनी है। डन डन। तो सेम एज इट इज, एल की वैल्यू कितनी है, -3, तो ये कहा जाएंगी, किसकी बनेगी, एफ की वैल्यू बनेगी। एफ क्या है, अल्फा है, मतलब एफ से क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, एफ के मतलब एफ से क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, अल्फा मतलब ज्यादा। तो जाएंगे, -5 ज्यादा है क्या, नहीं है, कम है, तो डायरेक्टली प्रूनिंग हो जाएगा। देन सेम एज इट इज, अब यहाँ 0, अब सी की वैल्यू क्या बनेगी, -3 बनेगी, राइट, सी की वैल्यू क्या बनेगी, -3 बनेगी, ये 0, जी की वैल्यू कितनी बनेगी, 0। अब अल्फा मतलब क्या है, इससे ज्यादा चाहिए, अल्फा मतलब क्या, ज्यादा चाहिए, क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। 0 से ज्यादा क्या है, 7 है, तो मतलब जी की वैल्यू कितनी बनेगी, 7 बनेगी, राइट। अब बीटा मतलब क्या है, क्या बीटा मतलब क्या, कम चाहिए, क्या चाहिए, कम चाहिए, मतलब सी की वैल्यू -3 है, -3 से कम चाहिए। तो हमें पता चल रहा है सी की यहाँ कितना है, 7 है, मतलब कम तो वैल्यू नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ क्या करेंगे, प्रूनिंग करेंगे, मतलब पाथ ही एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे। समझ आया। देन अब क्या करेंगे, डन, ये हुआ। अब अल्फा मतलब क्या, बड़ा चाहिए, क्या चाहिए, बड़ा चाहिए, अल्फा मतलब क्या, बड़ा चाहिए, बड़ा, 4 से बड़ा। अब यहाँ तो डायरेक्टली सी की वैल्यू -3 है, बड़ा तो नहीं है, तो डायरेक्टली ये भी प्रूनिंग हो जाएगा। तो हमारे पास पाथ क्या आएगा, हमारा पाथ क्या आएगा, डायरेक्टली हम कहाँ से आ गए, आप बताओ, हम कहाँ से आ गए, डायरेक्टली हम आ गए हमने कहाँ से ट्रेवर्स किया था। अब हमारा पाथ हो जाएगा, हम ए से कहा जाएंगे, बी तक जाएंगे, और बी से कहा जाएंगे, हम डी तक जाएंगे, और डी से कहा जाएंगे, हम आई, सॉरी, डी से हम जाएंगे, कहा गए, हम आई गए ना, ऐसा गए, आई की 4 वैल्यू ले लिए हमने, आई, डन। समझ आया, मतलब किस किस की वैल्यू हमने एक्सेप्ट कर लिया, वो हमें डायरेक्टली पाथ में लिखेंगे। सेम आप बोलोगे, सर ये अल्फा बीटा प्रूनिंग एंड मैक्स मीन में क्या डिफरेंस है। मैक्स मीन में हम सपोज पूरा कंप्लीट एक्सप्लोर कर रहे थे, बट अल्फा बीटा में पूरा एक्सप्लोर नहीं करते, दैट्स अ बिग डिफरेंस, एंड वो हमें क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन है। तो हमने अल्फा बीटा एंड मैक्स मीन सब कुछ देख लिया। अल्फा बीटा क्यों बेटर है हमने देखा, वो पूरा एक्सप्लोर नहीं करता, ये भी हमने देख लिया है, कंप्लीट एक्सप्लोर नहीं करता। तो हमने ऑलमोस्ट सारे ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट देखे हैं, हमने ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, मैंने पूरा इंसेम का सिलेबस आपको कंप्लीट कर दिया है। एंड आई नो मैंने हिल क्लाइंबिंग वगैरह वो मतलब बताया है, बट इतना अच्छे तरीके से, मतलब इतना इफिशिएंट नहीं लग रहा मुझे भी पर्सनली, बट आपको लगा समझ नहीं आएगा
तो मैं डायरेक्टली अगेन वीडियो बनाऊंगा फिर से उस स्पेसिफिक टॉपिक को। बट आपको समझ आया तो इट्स ओके, नहीं आया होगा तो मैं फिर से करूंगा, ओके। बट आपको कमेंट में बताना है कैसे लगा ये वीडियो एंड क्या चेंजेस करने हैं, वो सब कुछ आपको बताना है। एंड इस पूरा एआई का सिलेबस, मतलब पूरे नोट्स प्लस जो कुछ भी आईएमपी क्वेश्चन मैंने सब कुछ मतलब टेलीग्राम पे डाले हुए हैं। एंड मैंने सारे सब्जेक्ट, ऑल 4 सब्जेक्ट्स के मैंने, एंड प्लस HCI भी मैं देने वाला हूँ आपको जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री। तो क्या करना है आपको, वो टेलीग्राम ज्वाइन करना है एंड वेरी अफोर्डेबल प्राइस में दिया है मैंने। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।